अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं ज़ैतून न्यूज़। दोस्तों, आज काफ़ी अरसे बाद हम दोबारा लाइव हैं और ये प्रोग्राम जनाब ज़बरदस्त तरीके से लाइव इस वक्त टेलीकास्ट हो रहा है और बहुत अरसे बाद मुझे एके शेख साहब के साथ दोबारा बैठने का मौका मिला है, तो बड़ा मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं हज़रत? अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ कैसे हो आमिर? काफी अच्छे अल्लाह बाद आजकल बिजी हो तुम, जी, जबरदस्त अल मुलहदीन के साथ हैं। अल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे शेख साहब, बस क्या मसरूफ़ियत। हम्म, और ये समझ लें कि पहले जो है वो थोड़े शरारती लोग थे, अब ज़्यादा शरारती लोग हैं, बस फ़र्क तो अच्छा। यही है। उलझे ही रहते हैं। अच्छा शेख साहब, नाज़रीन जैसे आ रहे हैं तो प्रोग्राम को आप शेयर कर दें, लाइक हम्म, कीजिएगा और फ़ारूक भाई जो हैं वो किसी इमरजेंसी की वजह से थोड़ा-सा बिज़ी हैं, जिस वजह से मुझे बर्दाश्त करने का आज आपको मौका मिलेगा, बल्कि आपको सज़ा मिलेगी। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, लिंक जो है मैं पब्लिक कर दूँगा थोड़ी देर में, तो जो लोग आके बात करना चाहते हैं आज के मुद्दा के ऊपर, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है कि एक आवाज़ जो है वो गूंजती है और उस आवाज़ में कुछ कर्ब है, कुछ दर्द है और जनाब उस दर्द के अंदर कुछ सवालात हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल में हमेशा ही जमात कादियानिया घिरी रहती है। हमारा अक्सर अहमदी दोस्तों से ये सवाल होता है कि ठीक है, आपके बुज़ुर्ग बड़े शरारतें करते रहे, मगर कम से कम आप एक इलाही जमात होने का दावा करते हैं। बड़ों ने तो जो करना था कर लिया। मतलब आप तो उस चीज़ का अपने अमल से सबूत दें। तो बड़ी मुश्किल से जो बात सामने आती है, वो यही आती है कि पंजाबी दी एक मसाल है कि पईयां आदतां नहीं जांदियां, यानी आदतें जो पड़ जाएं वो जाती नहीं। अब ये आदतें क्या हैं? ये किस तरीके से बदल रही हैं? इनके क्या नतायज हैं? ये किस तरीके से जमात की न सिर्फ ये कि शनाख्त को मसक कर रही हैं, बल्कि इनके अखलाकी मयार के इन्हितात और ज़वाल और ज़ुबूहाली और इनकी तबाही और बर्बादी का एक मुंह बोलता सबूत बनकर सामने आ रही हैं। अब इस पर अफसोस करें और सद अफसोस करें, इसके अलावा तो और कुछ किया नहीं जा सकता, सवाए इसके कि आज हम दावत देंगे उन अहमदी अफराद को, ख़वातीन और हज़रात को, कि जो वाक़तन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और इस गलतफ़हमी में मुब्तला हैं कि गोया वो इस्लाम की इलाही जमात के अंदर शामिल हैं। तो ये आज का प्रोग्राम उस हवाले से भी हम सामने रखेंगे। शेख साहब, एक ऑडियो, जी। एक इंटरव्यू, एक खातून, यकीनन एक बहुत बड़ा केस जिसको ख़राब करने की मुख्तलिफ धड़ों की तरफ से और उसको कैश करवाने की हर बंदा अपने इंटरेस्ट और अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर जो पॉलिटिक्स सियासत कर रहा है, मजहबी सियासत, इन मजहबी ऐवानों में और इन कल्ट के ऐवानों के अंदर जो चल रही है, यकीनन आपके वहाँ पर चिड़ियाँ भी रहती हैं, आपके उल्लू भी वहाँ होते हैं और आपके वहाँ पर माउथ पीस भी हैं और दीवारें भी हैं जिनके कान हैं। तो शेख साहब, क्या खबर है अंदर की, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। ज़रा इस बारे में बताइएगा और फिर उस पर हम डिटेल से गुफ्तगू आज करते चले जाएँगे इंशाअल्लाह। अहलन। ओके, थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो ये बात कही ना कि वो अहमदी हजरात जो इस कल्ट के साथ, चाहे वो पैदाइशी तौर पे हैं या इनकी चरब ज़ुबानी से या अल्फाज को ट्विस्ट करके जिस तरह से उनको धोखा दिया गया, चूँकि वो इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, इस्लाम को अपना दीन समझते हैं और इनके इस झांसे में कि अहमदियत ही इस्लाम है, वो इसमें दाखिल हुए और जो इसमें पैदा हुए वो मौरूसी तौर पे चले आ रहे हैं। इसके लिए जैसा कि मैं हर मर्तबा ये कहता हूँ कि इनको 2 चीज़ों का मुताला करना होगा हुँ, कि इस्लाम क्या है, उसके लिए इन्हें कुरान का मुताला करना होगा और इस्लाम के नाम पे जो ब्लैकमेलिंग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने की, उसके लिए इन्हें रूहानी ख़ज़ाइन को पढ़ना होगा। जी, जी, बिल्कुल। अब 95% अहमदियों ने शायद कुरान को भी तिलावत के हवाले से
اور ثواب کے لحاظ سے پڑھا ہوا ہو، لیکن سمجھ کے لحاظ سے اور ویسے ثواب کے لیے بھی روحانی خزائن کو تو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوا انہوں نے۔ ہوں جس شخص نے بھی لگا لیا، وہ ان کے اندر جس طرح سے یہ اب جو ان کی ساری سلسلہ جو تھا، مطلب مرزا صاحب کی زندگی کے اندر ہی، کہ ان کی باتوں کے جو معنی تھے، جو مفہوم تھے، وہی بگڑ گئے تھے، وہی بدل گئے تھے۔ ہوں اس کی زندہ مثال ان کی وفات کے اوپر اس کا اظہار ہو گیا تھا، اور وہ آپس میں پھٹتے چلے آئے، بکھرتے چلے گئے، اور آج اتنا لٹریچر ہے۔ اور اسی کی ایک کڑی کہ یہ جو آڈیو فائزہ صاحبہ کی ہوں جو کہ ندا کی والدہ ہیں، ان کو بھی جس چکر میں وہ بھی انہی میں سے مرزا صاحب کی باتوں کو ہی ٹویسٹ کر کے وہ شخص کے وہ اپنے آپ کو کہتے ہے کہ میں ماؤد ذکی یا ذکی ماؤد ہوں، میں ذکی ماؤد ہوں، میں وہ ماؤد غلام ہوں، میں ماؤد ذکی ہوں جس کا وعدہ مرزا صاحب نے کیا۔ اب یہ ایک مسیح موعود سے لے کے کہ پرومسڈ لفظ سے لے کے آگے اپنا جو سلسلے چلا رہے ہیں، اور کل کو پتہ نہیں اور کتنے اٹھیں گے جو ان کے موعود اصل بیٹے بھی بن جائیں گے، بیٹیاں بھی بن جائیں گی، یا اس طرح کے سلسلے۔ یہ کھیل جو ہے یہ جب انسان یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کو چھوڑتا ہے، تو پھر وہ اسے یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں، میں جو جی میں آئے کروں۔ ہوں یہ بالکل یہ اس کی زندہ مثال ہے، کیونکہ مرزا صاحب میرے نزدیک، میں اس سے پہلے باتیں کر چکا ہوں ہوں کہ مرزا صاحب بالکل ایک دہریہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی ان کا یقین ایمان نہیں تھا، وہ صرف اس لفظ کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ہوں اللہ تعالیٰ کے لفظ کو، اسلام کے لفظ کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ انہیں پتا ہوں تھا یہ لوگ بیوقوف جو ہے نا، ان کو اسلامک ٹچ یا اسلامک ٹچ جی یا کہ انہیں بیوقوف اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا نام لو، رسول کا نام لو، اسلام قرآن کا نام لو، اور انہیں بیوقوف بناؤ۔ اور انہوں نے بنایا بالکل، اور یہ آج تک بنے چلے آ رہے ہیں اسی ہوں چیز سے۔ ہوں ورنہ غور کریں، میں جیسا میں نے کہا، ان کی روحانی خزائن کو کھول کے پڑھیں تو صحیح، ہوں کتابیں جو ہیں ان کو پڑھیں تو صحیح، اس مجموعے کو، تو انہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ہوں جو ہے سلسلہ، یہ ایک اور اس کی مطلب کہہ لیں کہ جو ان کے اندر اب نئے نئے شگوفے اور شاخیں نکل رہی ہیں ان کی، اسی کی ایک کوشش ہے۔ اب مطلب جو میں نے اس کو پورا سنا ہے، جب آپ رکھیں گے اس کو سامنے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے، تو یہ اس شخص کی، میں غفار جمبا کی طرف مطلب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے کوشش کی ہے کہ چلیں میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ ہوں وہ ندا کا نام لے کے ان سے رابطہ کیا گیا، ندا کی والدہ بی بی فائزہ سے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جمبا صاحب کو مان لیں۔ اچھا، بڑی مزے کی یعنی بات آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ہوں کہ جی آپ جمبا صاحب کو مان لیں۔ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی زبانی ہے، بی بی فائزہ کی زبانی ہے۔ اوہ، اچھا مطلب اگر اس کو یہ جمبا وغیرہ یا کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں غلط بات نہیں کرتا، ہوں میں آئی کین پروو دیٹ ون۔ اور بی بی فائزہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ندا کا تو ایسے انہوں نے کیا تھا کہ جی ندا کے والے سے بات کرنی، لیکن اصل میں وہ مجھے جمبا کی تبلیغ کرنا شروع کر دیے، اور میں ہوں نے ان سے کہا کہ جمبا بیچارہ تو 2 لفظ بھی نہیں بول سکتا، 2 منٹ بھی بات، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہوں ہوں تو یعنی آپ اس کو دیکھیں، عجیب و غریب صورتحال ہے ہوں شیخ صاحب کے مسئلہ ایک دیکھیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ خواتین کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا اور عصمت درازی جو کی جاتی ہے اور ریپ کی اٹیمپٹ کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں ہوں معاشروں کے اندر، مگر جس طریقے سے اس کو جماعت قادیانی نے ایکسپلائٹ کیا ہے نا اس معاملے کو، yeah. اور یقیناً اس کے پیچھے کچھ
एक मंतकी मुहर्रकात भी हो सकते हैं, जैसे वो खलीफा राबे की बेटी हैं, आगे मसलन निदा तो आगे उनकी बन जाएंगी, नवासी। नवासी बन जाएंगी, जी। और इस तरह कैसे दूसरा लिंक बनता है मिर्जा लुकमान, यानी वो हमें पता चलता है कि वो बुनियाद है। मगर जिस तरीके से इस केस को एक्सप्लॉइट किया गया है, यूं लगता है कि जमात के अंदर लोग और जमात के धड़ों के अंदर, जंबा है ग्रुप या दूसरे, ये लोग इस केस से अपनी सियासत भी चमका रहे हैं, अपने मफाद भी हासिल कर रहे हैं, और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। यानी इन्होंने गरीब, वो जो बेचारी बेबस दो खवातीन हैं, गरीब नॉट इन सेंस के वो माली तौर पर, इन दैट सेंस के बेचारी बेयारो मददगार उस खानदान के अंदर, उस जमात के अंदर इस तरीके से उनका इस्तेहसाल हो रहा है कि जैसे उनको बकरियों की तरह हंका जा रहा है। दो बंदे उधर से आते हैं, आज जनाब बीबी इधर आ जाओ, सानू इंटरव्यू दो जी, साडे नाल गल करो। अच्छा जी, दो उधर से आ जाते हैं, जनाब हमारे साथ बात, वो बात कर करा के उनको इस तरीके से उनका इस्तेहसाल हो गया हुआ है कि हर बंदा जो है वो इनका इस्तेहसाल कर रहा है। ऐसी इसमें सूरत में आमिर, जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसके अंदर एक लफ्ज़ और शामिल कर लें कि अपने उन जज्बात की तस्कीन ही नहीं की जा रही, ये सारा अपना जो चूरन है वही नहीं बेच रहे, बल्कि मुसीबत ये है कि जो इस वक्त के मौजूदा सरबराह हैं मसरूर साहब, तो वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हरकतें रादर कहना चाहिए कि कर रहे हैं, और उनका जो रवैया है वो ये है कि वो जैसे वो अपना एक इंतकाम ले रहे हैं इनसे, इनसे ही नहीं बल्कि अपने मामू मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब से भी, कि वो इंतकाम ले रहे हैं। जो वो सलूक इस माँ बेटी के साथ कर रहा है वो शख्स, यकीन करें तो मतलब अजीब सूरत हाल है कि वो बजाय इसके कि जो कुछ ये मामलात थे, इसको जो इसके मनसब का तकाजा है उसके मुताबिक इनके साथ रवैया रखता, इनके साथ सारा सिलसिला करता, उस शख्स ने अपने किसी ऐसी जज्बे की तस्कीन की है जो उसके मतलब ज़हन में पल रहा था, पनप रहा था, और उसने मौका को ये जाना, और ख़ास तौर पे उसकी जो बेगम साहिबा हैं, सुबूही बेगम, वो यार कल तक तो ताहर के ये लोग जूतियाँ चाटते थे, उसके तलवे चाटते थे, उसके मुँह पोंछे हुए नैपकिन को भी अपने पास रखना बाइसे सादत समझते थे। आज उसकी बेटी ताहर की और उसकी नवासी निदा के साथ जिस तरह का रवैया और सलूक कर रहे हैं, कल तक वो उस मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठती थी जिसमें ये आज बैठते हैं, आज वो जो हैं, वो बसों में सफ़र करती हैं। मतलब किस जगह पे ये शख्स उनको लेके आया है, किस तरह से ये है। और दूसरी तरफ उसकी बेगम जिस तरह उन्हें, मतलब ये कह लें कि लफ़्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जिस तरह से उनको ये मतलब बुरा सलूक करके उनके साथ रवैया रखे हुए हैं, मतलब ये बहुतों के लिए इबरत की बात भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। शेख साहब, चलें फिर चलते हैं उस जी। ऑडियो की तरफ, जिस ऑडियो की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और नाजरीन उसको सुनना चाहते हैं कि वो क्या है। मैं दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, लिंक पब्लिक हो जाएगा थोड़ी देर में अभी, और आप बात करना चाहेंगे कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपको कुछ सुनाते हैं, गो के बहुत सी चीजें इसमें से आप जो पुराने लोग हैं वो सुन चुके होंगे, मगर नहीं, इसको ये पहले समझना। से पहले आ चुकी हुई है, लोग सुन चुके हैं, इस पे तो हमारा सिर्फ अपना होगा। लोग पता नहीं इसके ऊपर बहुत सी बातें कर चुके हैं। देखें, बहुत बात। हर एक का अपना है, बहुत से प्रोग्राम्स भी ख़वातीन के अंदर ये इस चीज़ के बारे में हुई हैं। हम्म हमारी जो राय है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम जो इससे समझे हैं और हम हम्म अपना नज़रिया जो दे रहे हैं, जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं, मतलब ना तो हम किसी के मतलब किसी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल हम लोग जो हैं वो हम्म, मतलब बिल्कुल एक ठीक। दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हुए कि हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, और जो हम्म, हमारे अपने ज़हन के मुताबिक ये चीज़ होगी वो तजिया और वो नज़रिया हम पेश कर देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ले नाजरीन, ऑडियो की तरफ आपको लेकर चलते हैं। शेख साहब, आप मुझे बताते जाइएगा जिस अहम जी, बात पर आप रोक कर कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो ज़रूर इस श्योर। पर रुकेंगे। मेरे भी कुछ सवालात होंगे तो मैं आपसे करता चला जाऊँगा साथ-साथ। लें जी, बिस्मिल्लाह। मीडिया में बातें करने से साथ हैं मेरे पर, साथ
नहीं है ना मुझे बुरा लगेगा कि अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबसे एक दरखास्त करना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई इतराज नहीं है, ना मुझे बुरा लगेगा कि जिनको भी कोई एतराजात हैं मेरे पर, ठीक है, या कोई कहानियां हैं उनके पास, या उनके पास उन्हें गुस्सा है हमारी किसी बात पर, या कोई वो सवाल पूछना चाहते हैं, बात को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे घर आए, मोस्ट वेलकम। मैं सबको वेलकम करूंगी और बेशक जो भी गुफ्तगू हो, जो भी वो सवाल करें, जो भी मैं जवाब दूं, सब रिकॉर्डिंग करें, मेरी इजाजत है। और फिर उस रिकॉर्डिंग को जहां मर्जी शेयर करें, ठीक है। और मुझे समझाना, चले अच्छा है कि ये इजाजत उन्होंने खुद उस ऑडियो के अंदर दे दी है, तो लिहाजा उनकी नहीं, इजाजत और जी ये ऐसे नहीं है। हम्म ये भी बात मैं बता दूं, अच्छा मैं हाँ यही ठीक था कि ये चीज़ खास तौर पे ये हमारे सुनने देखने वाले नोट कर लें कि ये जो बात वो कर रही हैं, ये उस शख्स से बात नहीं कर रही। हम्म ये बात जो उस शख्स के दरमियान में हुई है, उससे बहुत पहले ये ख़वातीन के प्रोग्राम, ग़ालिबन उसका नाम ज़ौक़ आगाही है। ये हमारी बड़ी मोहतरम ख़ातून जो हैं अर्शी उजाला साहिबा, हम्म, अर्शी मलक, वो और आफ़ाफ़ और वजिया साहिबा ये प्रोग्राम करती हैं ख़वातीन अपना व्हाट्सएप प्रोग्राम में। तो उसमें ये आई थी फ़ायज़ा बीबी और उसमें उन्होंने कहा हुआ है और यहाँ पे आप उनकी मतलब अंदाज़ा करें कि वो जब उन तक वो बातें पहुँची कि लोग बड़े अजीब से और नेगेटिव दे रहे हैं कि आपकी बेटी का दिमाग ख़राब हो गया है, आपकी बेटी बीमार है, वो ज़हनी माज़ूर है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और बातें की गई कि वो झूठ बोल रही है, इंतकाम ले रही है, फ़लाँ है, ये वो। तो उस पे उन्होंने कहा कि आप लोग डायरेक्टली मुझसे आके बात कर लें, पूछ हाँ, लें, मेरे घर पे आ जाएँ, मैं आपसे मिलूँगी। मतलब ये उनकी नेक नीति और सच्चाई का मुँह बोलता सबूत है, बिल्कुल जिसका ये नजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा हम्म और हम्म उठाया गया। गया यहाँ पे मैं मतलब अगर मिसाल के तौर पे वो पूछ के करती तो मेरे जैसा बंदा बिल्कुल उनको कहता है कि बीबी आपको किसी के साथ कोई राब्ता करने की, कोई लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसका फैसला अदालत से हो लेने दें, उसके बाद बाकी बातें करेंगी आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ से ये चीज़ भी पता चलती है कि वो अपनी बेटी के शाना-बशाना खड़ी हैं और उसके बिल्कुल, पूरे के पूरे मुकद्दमा के साथ वो उसको बैक कर रही हैं और वो कह रही हैं कि किसी में दम-ख़म है, किसी को शक-शुबा है, तो आओ मुझसे पूछ लो, ये पीछे बिल-बतौड़ियों की तरह बकवास करना बंद कर दो, इल्ज़ामात लगाने बंद कर दो। ये बिल्कुल आ उन्होंने सीधा कहा। जी। आमिर बिल्कुल सही कहा और यहाँ पे ये भी चीज़ काबिल गौर है कि मतलब मैंने जैसे कहा है ना कि मसरूर और उनकी बेगम साहिबा जो हैं, जिस तरह का रवैया इन्हें रखे हुए हैं, उनके ज़हन में एक ही चीज़ है कि उन्होंने इनको ज़लील करना है और वो हर तरह से कर रहे हैं। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लो कि ये घर के जो अफ़राद हैं ना इस वक़्त ये 4 हैं। मतलब ये ख़ातून फ़ायज़ा और इसके 3 बच्चे। बेटा बड़ा उस्मान, उसके बाद ये निदा और तीसरा उसका बेटा अदनान। अब ये सिर्फ़ अकेली औरत अपनी बेटी के साथ खड़ी है। हुँ, उसके वो दोनों बेटे जो हैं, वो भी मुँह छुपाते हैं। बड़ा तो हुँ, बिल्कुल ही मतलब उसकी तरफ देखता भी नहीं है। हुँ, छोटा जो है मतलब वो अगर कहीं कुछ कर लेता होगा या मिल लेता होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इनकी फ़ाज़ा की अपनी सगी बहनें जो ख़ालाएँ हैं निदा की, हुँ, वो बात नहीं करतीं, डर हुँ, रहे हैं। ये मतलब जिस तरह का ये मसरूर और उसकी बेगम सबूही ने टेरर फैलाया हुआ है ना इनके ऊपर और हुँ, इनका बायकॉट किया हुआ है। अरे हिम्मत है वाह! इस औरत की और वो खुले लफ्ज़ों के साथ अपनी बेटी के साथ खड़ी है, वो साफ कह रही है। जी। हुँ। तो बस ज़ुल्म इसे ही कहते हैं और क्या कि आपको हक के साथ खड़ा होना चाहिए। आप मज़लूम के साथ खड़े हों, आप ज़ालिमों से डर के अपना जो है ना खुडे बना के उधर बैठे हैं। आगे चलते हैं जी। करते हैं तो जरूर समझाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप समझा लें, ठीक है।
اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، اور اگر نہ بھی کروں تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ کسی احمدی عورت کے لیے اتنی ایفرٹ ڈالیں کہ اس کو اس سے بات کریں، ڈائریکٹ بات کریں. ادھر ادھر سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، نہ جواب دیے جا سکتے ہیں بری طرح. اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ آڈیو میں نے اور ندا نے بالکل اپلوڈ نہیں کی. یہ جب بنی کیوں اور کس طرح بنی یہ اچھا، اس آگے پہ ذرا ایک منٹ، صرف ایک منٹ. جب وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی آ کے رابطہ کر لے، میں ساری چیز ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسرور کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ فائزہ کو بلاتا اور یہ پوچھتا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جو باتیں کی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اصل چیز کیا ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا ہوا کیا ہے. یہ اس کا بطور ان کا سربراہ ہونے کے، ان کا عزیز رشتہ دار ہونے کے، ہر لحاظ سے جس بھی پہلو سے دیکھ لیں، اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ فائزہ سے رابطہ کرتا، اس سے پوچھتا. لیکن اس کی نفرت کا عالم یہ ہے کہ اس شخص نے بجائے پوچھنے کے، بجائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے، مطلب ان کو جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا، وہ قابل شرم اور قابل مذمت ہے. بالکل جی ایسے ہی. شیخ صاحب، مرزا صاحب نے بھی اپنی کتاب تھی نا روحانی خزائن، جلد 17 ہے، صفحہ 400 میں فرمایا تھا کہ میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں ہے. تو یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جہانی کی تعلیمات پر بالکل عمل کر رہی ہے کہ مخنث جو ہوتا ہے، ہجڑا جو ہے، وہ میدان میں نکلنا اس کا کام نہیں ہے. اب احمدی حضرات جو سن رہے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، میرے خیال سے ڈوب کے مر جائیں یا چوڑیاں پہن لیں. اور آج کل تو پاکستان کے اندر بھی LGBT الاؤ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، قانون خراب، تو آ جائیں ادھر بھی، واپس آ جائیں، آپ کی جگہ یہاں بھی مل جائے گی آپ کو، بے فکر رہیں. جی پوچھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے دوسرے یا تیسرے دن، صرف دوسرے تیسرے دن امیر صاحب کا بڑا واضح میسج آیا تھا، بالکل صاف میسج، احمدیوں کے لیے، غیر احمدیوں کے لیے نہیں. غیر احمدیوں کو اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی، وہ جو مرضی کریں، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. نہ آپ ان کو پابند کر سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں کسی چیز سے. احمدیوں کے لیے بڑا واضح امیر صاحب یوکی کا میسج تھا کہ اس معاملے کو کہیں بھی ڈسکس نہ کیا جائے. تو میں نظر تو سوشل میڈیا پر نہیں آئے تھے، نظر تو بہت دیر بعد آئی ہے. خود احمدیوں نے اس کو فوری طور پہ ڈسکس کیا، اور امیر صاحب کے میسج کو روکنے کے باوجود نہیں رکے، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں رکے، انہوں نے ذرا سی پرواہ بھی نہیں کی. اس کے بعد امیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس. دھجیاں اڑا کے رکھ دیں. عامر یہ بڑی نہیں، عامر یہ بڑی بھولی یار، میں تو حیران ہوں اس عورت کے اوپر کہ یہ کہہ رہی کہ امیر صاحب کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہیں. مطلب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ صدر لجنہ رہی ہوں گی، لیکن یار اس سے بھولی اور اس سے سیدھی سادی عورت اور کیا ہوگی؟ یا پھر میں اسے یہ کہوں کہ یہ بیوقوف عورت ہے کہ جس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے. وہ جماعت تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیل رہی ہے. یہ چیز سرکلر دے کے جماعت کلیئر کٹ اعلان کر رہی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان کے معاملے کو کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. اور دوسری طرف جس کا یہ خود دے رہی ہیں حوالہ کہ جی جماعت کے لوگوں نے کوئی خیال نہیں کیا، اور سوشل میڈیا پہ وہ سارا کوئی تو خود کروا رہے ہیں. یہ اس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتی یہ، اب مجھے ایسی باتیں کہنی پڑ رہی ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے تو آپ کو باندھ کے مار رہے ہیں وہ. مطلب دیکھو نا، بیٹی کے بارے میں اب وہ میرے مطلب ہر پوسٹ کے اوپر، ٹویٹر کی ہر ٹویٹ کے اوپر وہ شخص جو ہے، اس کے میں والد کا مطلب باقاعدہ اس کے والد میرے استاد تھے، استاد ان سینس کے آپ جیسے مینٹور کہتے ہیں کہ
फैसलाबाद के अमीर जो आज शेख मोहम्मद अहमद, उनके बड़े बेटे हमीद जफर, वो ट्विटर के ऊपर मेरे फेसबुक पोस्ट के हर पोस्ट के ऊपर एक ही बात लिखते हैं, ये डिल्यूजन का शिकार है, ये डिल्यूजन का शिकार है, ये एपिलेप्सी की मरीज है, तुम इसको लेके क्यों चल रहे हो, शेख तुम कुछ और काम करो, इसको छोड़ दो, निदा के केस को ना करो। मतलब आप अंदाजा करें कि ये बाकायदा तौर के ऊपर जमात एक प्रोग्राम और प्लान के तहत निदा के केस को मतलब इस तरह प्रोपोगेट करके खराब करना चाह रही है, लोगों के ज़हनों को इधर आने नहीं देना चाह रहे कि लोग सवाल करें, लोग पूछें। ये बाकायदा, लेकिन ये बड़ी सीधी सादी औरत फायजा ये समझ ही नहीं सकी उनकी उससे वो शायद गैरत, शेख साहब वो शायद उन अल्फाज की गैरत उनको दिला रही है कि जो तुम दम भरते हो जमात के निज़ाम का, अमीर की इताअत का, एक सिस्टम का, एक पूरे सर्कल का, हैं जी, कम से कम उसकी गैरत, वो सादगी कह लेना उसे। मैं वही कहा, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं क्या कहूँ कि इस बेचारी को कि ये इस निजाम का, जमात का जो निजाम है वो मजलूम को पर जुल्म करने के लिए है। और निजाम जो है वो शैतान का बनाया हुआ निजाम है, शैतान से आप डील कर रहे हैं। हाँ, वो आपके हुकूक की हिफाजत करेगा या वो अपने उन कल्ट की बुनियाद रखेगा, मफादात की तरफ देखेगा, अपने चीजों की तरफ। हाँ बिल्कुल। ले जी आगे बढ़ते हैं। आई कि आप लोग परवाह क्यों नहीं कर रहा, आपको जब वाज़ेह तौर पे मना किया है तो आप मना क्यों नहीं हो रहे। फिर जब मैं नीचे एक भाई पूछ रहे हैं कि आप लाइव हैं? बिल्कुल लाइव हैं कमर भैया, बिल्कुल हम लोग लाइव हैं। जी जी आप कमेंट कर दो ना ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि जी मैंने इसीलिए उनके पूछने पे बोल दिया, क्योंकि नॉर्मली कई दफा वीडियोस प्रीमियर चल रही होती हैं तो वो भाइयों को फर्क नहीं पता चलता कि लाइव है या रिकॉर्डेड। तो इस वक्त लाइव चल रहा है, जो लोग भी सुन रहे हैं इसको शेयर करें जरूर। आगे बढ़ते हैं जी। हूँ चंद दिन पहले आई हूँ, फिर उसके बाद मेरी आईडी मैंने छुपाई भी नहीं थी, और लेकिन इससे कोई भी फायदा हो सकती है, लेकिन कुछ दिन में अंदाजा हो गया कि मैं यही फायदा हूँ, यानी निदा की माँ हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या बात की थी इस फोरम पे ट्विटर पर कि निदा के बारे में या खुलफा के बारे में या जमात को कोई क्रिटिसाइज किया था, क्या बात की थी। आप लोगों ने 5-6 दिन के बाद खुद मुझे जब वो कर लिया, पहचान लिया, शनाख्त कर लिया, तो खुद ये बात शुरू की। फिर जवाब तो देना पड़ता है इंसान को, क्योंकि अगर आप एक खुले फोरम पर बात करें और जिस पे इल्जाम तराशियां लग रही हैं, एतराज हो रहा है, और उसको कहें कि वो प्राइवेटली आपको बात करे, तो ये जायज बात नहीं है। वो भी खुले, यानी थप्पड़ पब्लिक में मारे और माफी और वजाहतें बंद कमरों के अंदर दें, बिल्कुल उनकी बात जेन्युइन। ये क्या तरीका है? फोरम पर फिर आकर बात करेगा, आप मजबूर करते हैं दूसरे को। ठीक है, और ये आखिरी बात ये है कि हम लोग पहले कौन से सुकून में थे, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हुई है लोगों की तरफ से भी, और मुझे तो जमात की तरफ से भी पता है कि हमारा बाइकआउट किया गया है। हम तो पहले ही सजा भुगत रहे थे। शेख साहब उनको भी पता, समझती हैं वो कि बाइकआउट भी किया गया हमारा। बिल्कुल जी, पूरी जिंदगी सजा थी, ठीक है, और ऐसी बदतरीन सजा कि आप जाके यहूदियों में जायजे लें, बहरियों में लें, वहां यानी कादियानी कल्ट को वो भी समझ गई हैं कि ये यहूदियों और दहरियों से भी बदतर हो चुका है इनका सिस्टम, जो है कि ये किस तरीके से लोगों को लेकर जा रहे हैं कि जिनके यहाँ कोई उसूल नहीं। लेकिन ये एक लफ्ज भूल रही हैं कि ये दाहरियों और यहूदियों की बात कर रहे हैं, ये बताएं ना कि मसीह मौद भी यही काम किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। ये खलीफा सानी भी यही काम किया करते थे। मनान के साथ, खलीफा अव्वल के बेटों के साथ क्या किया इन्होंने। मिर्जा गुलाम अहमद ने उनकी शादी ना होने देने पे अपने बेटे के साथ क्या किया, एक का जनाजा नहीं पड़ा, दूसरे को आग कर दिया। बीबी ये अपने घर का दरवाजा भी खोल के देखो। बहू को तलाक दिलवा दी, थोड़ा कोई
हाँ, ये कोई तो मामूली थोड़ी जी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आगे बढ़ते हैं। ऐसी ऐसे केस निकाल के मुझे दिखाएं, या किसी गैर अहमदी का भी केस, मौलवी का, जिनको हम गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं, गालियां नाली से, क्योंकि वो भी बदजबानी करते हैं, लेकिन ऐसे किसी मौलवी का मुझे केस निकाल के दिखाएं, बदतरीन मौलवी का, जिसने अपने घर वालों के साथ ये किया हो। तो आप जरा सा तकवे से काम लें, हिम्मत से काम लें। खलीफा वक्त के लिए आप बेचैन है, आप मेरे से किसी ना जमात ने ना किसी भी एमडी ने इस सिलसिले में राब्ता किया, सवाए इसके कि चंद मेरे जानने वाले हैं और वो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अभी भी मेरे से बात कर लेते हैं, मुझे तसल्ली दे देते हैं, दुआएं दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एतराज करने वालों ने तो कोई राब्ते नहीं किया। लें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अब ये जो सिलसिला है ना जी, ये पहले जो बातें मैंने शुरू में कहा ना जो कर चुकी हुई हैं खवातीन में, अब ये शुरू होने लगा है मामला। और ये शख्स जो है ये गफ्फार जंबा का भेजा हुआ बंदा है। यानी ये 1.5 शाना ये पकी हुई देग के ऊपर आकर अपनी बोटियां उठाने के लिए आया है। ये बड़े प्लानिंग के तहत आए कि निदा के नाम लेकर कि उसके अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ निदा के, मैंने उसके बारे में बात करनी है। ये असल में जंबा की वो जो होता है ना तबलीगी दावती खत जो होता है कि जी आप हमारे साथ आ जाओ, ये वो चक्कर है। मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। इंटरेस्टिंग शेख साहब, इंटरेस्टिंग होती जा रही है आगे से खबर जो है। ये नाज़रीन जरा सुनते जाइएगा, और लाइव हैं हम आपके साथ आज काफी अरसे बाद, तो जरा तवज्जो से सुनिएगा कि कादियानियों के वो ओछे हथकंडे क्या हैं कि ये एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए और जमात के अंदर जो इस तरह की हंगामी सूरत हाल है उससे फायदा उठाने के लिए किस तरह कुचल देते हैं हर इंसान की इज्जत को भी, उसके ज़मीर को भी, अपने लोगों के, बाहर की तो छोड़ दें। जिस तरह वो कह भी रही थी, एक गैर अहमदियों से हमें क्या लेना देना है, हमारा तो अहमदियों ने जीना हराम कर दिया हुआ है। जरा देखिए। आपका वक्त देने का अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। आपने क्या बात करनी थी, कर लें। जी मैंने असल में आपकी एक ऑडियो वो आप मुझे लिख चुके हैं तफसीली मैसेज। जी बिल्कुल। ऑडियो में आपने कहा, मैंने बात जो की थी वो आप तक पहुंची है, तो आपने सोचा कि कुछ सवाल करने की मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, तो आप मेरे से कुछ पूछ लें, ठीक है। जी मेरा पहला सवाल तो ये था कि जो निदा उल नसर साहिबा ने जो उस ऑडियो में बयान किया है अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वालिद मोहतरम किस तरह आप उस आदमी को शैतान को कह सकते हैं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मिर्जा लुकवा अपने बाप के मतलब जो कहा है हाँ जी उन्होंने ज्यादती की है। हाँ ठीक है। क्या ये शेख साहब, मैं समझता हूं कि देखें उस औरत ने, और ये बेचारे कितनी पिसी हुई वो और कितनी सताई हुई वो औरत है कि जैसे ही कहा गया कि उसके वालिद मोहतरम, उसने वालिद की बात की, उसके बाप की बात करें, आप मोहतरम ना उसको कहें, उस शैतान को आप मोहतरम कह रहे हैं। अब जो आप नाम अंदाजा देंगी वो भी बड़ा खूबसूरत उसे नाम देंगी। हाँ हाँ ठीक, हाँ जी जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। आज एज ए मदर आप इसकी गवाही देती हैं कि उन्होंने बात सही और सच की थी निदा उल नसर ने? 100 भी नहीं, मैं 10,000% उसकी बात को गवाही देती हूँ कि वो सच बोल रही है। 10,000%। ये हुई ना माँ ये हुई। माएँ तो फिर माएँ है ना, माएँ तो फिर माएँ हैं। वो खड़ी हो गई अपनी बेटी के साथ। ओ गैरत खाओ, ओ कादियानी मर्दो, ओ गैरत खाओ यार। क्या तुम लोग, क्या क्या तुम 100 साल की जिंदगियां लेके तुम लोगों ने क्या करना है, बताओ मुझे। हाँ जी, मिर्जा साहब पेशगोई करते थे मेरी 70-80 हो जाएगी, उनकी भी नहीं हुई, तुमने क्या कर लेना है, बताओ मुझे। गैरत खाओ, कोई अपने हकूक के लिए खड़े हो जाओ, बिल्कुल ही लंबे लेट गए हो।
اگر اس سے فیصد زیادہ جاننا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دیتی۔ تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے، بہرحال یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ساتھ ہیں، ہم نہیں، اپنا اس سے بڑا عامر، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے۔ اس انسان سے بندہ پوچھے، ٹو بی آنےسٹ، اگر یہ زندہ مطلب لائیو پروگرام میں آئے تو میں اسے شاید کسی اور نام سے مخاطب کروں، کہ اس شخص کو آ کے بندہ پوچھے کہ یہ تم جو خدا کا نام لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم ایسے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ایک لفظ انہوں نے یا جمبا نے کھل کے کہا ہے کہ واقعتاً اس کا باپ جو ہے وہ ایک جانور ہے، وحشی درندہ ہے، کہ جو اس پہ الزامات لگے ہیں اور جو اس کے ساتھ ہو رہی زیادتی ہے، اور میں کھڑا ہوں اس لڑکی کے ساتھ، اس مظلوم کے ساتھ، اور اس کی ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ مدد کرتا ہوں، ایک لفظ نہیں۔ یہ ابن الوقت قسم کے لوگ، یہ جو سامنے کچھ بات اور کرتے ہیں، پیچھے اور کچھ کرتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنا جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کے باہر ہونا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، نہیں جی آگے بڑھ، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب تک چھولے بھٹورے ونڈے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب دیگ خالی ہو جائے گی ہم نکل جائیں گے۔ بغیر تو مفاد پرست، تو آگے سنیں جی۔ جو دنیا میں ہے، دنیا میں ہے، دریا بھی نہیں کرتے، سمجھ آئیے؟ جی دریا میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں، دریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے، جو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی بیٹی اور 4-5 سال کی عمر سے اس سے حرکتیں شروع کرتے۔ یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے آدمی۔ بلکہ بی بی فائزہ، جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے، میں کہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم، اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے زمانے میں نہیں آ سکتی تھی، وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دی ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے، یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر۔ ان لوگوں کو، ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے۔ ان کو جانور کہنا جانور کی بےزتی ہے، آپ اندازہ کریں، جانور کی بےزتی۔ اچھا، نیچے کمنٹ آ رہے ہیں، فاروق بھائی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے تھوڑا ہیں، اور میری سٹریم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فرائیڈے کو جو آواز حق کے اوپر ہوتی ہے اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں، تو بھیا میں کچھ مصروف تھا، تو انشاءاللہ اس فرائیڈے جو ہے وہ سٹریم ہوگی لائیو انشاءاللہ۔ ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا شاہد سردار صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کیا کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ قادیانی تھیسس کا رد کی ڈیٹیلڈ فلسافیکل آؤٹ لائن موجود ہو؟ ویب سائٹ بھی ہیں، کتابیں ہیں بیسیکلی، اگر آپ بکس وغیرہ ان پر بھی جائیں گے تو وہ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، غالباً ختم نبوت کر کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی سائٹس وغیرہ اس طرح کی مل جائیں گی۔ قادیانیت کے حوالے سے اس وقت پرٹیکولرلی مجھے کوئی ویب سائٹ ذہن میں نہیں آ رہی، کتابیں بہرحال ہیں، کافی زیادہ ہیں، وہ آپ PDF میں سرچ کر سکتے ہیں اگر اردو پڑھنے کا آپ کو شوق ہے تو۔ ٹھیک ہے جی، کمنٹس آپ لوگوں کے جو آ رہے ہیں، ثنا خان صاحبہ نے ایک کمنٹ کیا ہے، شیخ صاحب بڑے وہ آپ کے غصے کے اندر ہیں، اب مجھے نہیں پتا یہ ثنا کے پیچھے ثناء اللہ خان صاحب تو نہیں کہیں مونچھوں والے، یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ کہہ رہے ہیں پورا خطبہ جمبا صاحب کا موجود ہے نداء النصر کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، لنک بھیجوں ابھی؟ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، جھوٹ تو تب ہوتا کہ اگر میں نے وہ خطبہ سنا ہو یا ان کی بات میرے تک آئی ہو اور میں اس کے باوجود یہ کہوں تو جھوٹ ہے۔ اگر میرے علم میں نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، کہ مطلب میرے علم میں نہیں ہے، مجھے علم ہونا چاہیے، اور یہ جو کہہ رہی ہیں لنک بھیجتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بھیج دیں، مجھے پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں صرف ایک پھر عرض کروں گا کہ جمبا صاحب کو کتنے سال ہو گئے ہیں ذکی غلام، کبھی ان کے خطبے میں کوئی اور بھی بات دیکھی ہے جس میں خلیفہ ثانی کو سوائے برا بھلا جھوٹا کہنے کے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس پہ ایک خطبے پہ آپ اکتفا کر رہے ہیں جس کی ساری زندگی ایک بچی کی تباہ و برباد کر دی گئی، جس کے دامن پہ
इतने दाग लगाए गए, जिसको ज़हनी कोफ्त इतनी दी गई कि उसकी खराशें आप मिटा नहीं सकते, और आप उसी पे इक्तफ़ा कर रहे हैं। जी, एक हज़रत साहब ने खुतबा दे दिया, औरतों में जाके, औरतों के प्रोग्राम में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके तो बड़ी बातें करते हैं। क्यों नहीं इस तरह से कि अपने हर खुतबे के अंदर इसका ज़िक्र करें, तो फिर तो चलें मैं मान भी लेता हूँ। लेकिन उन्होंने ये खुतबा दिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सॉरी कि मुझे नहीं पता था। जी। बहुत शुक्रिया सना खान। अब आपने लिंक क्या देना है, हम भी आपको लिंक देंगे। चाचा जी जरा लाइव जरूर आइएगा, आपसे बात कर लेंगे। जो आप नीचे जो है वो बैठे हैं कमेंट्स के अंदर, जरूर बैठे। अब लिंक आपके पास आएगा तो आप जरूर आइएगा। अच्छा, ये जिनको मैंने बताया कि भाई कोई साइट वगैरह, यार एक ऐप है खत्म नबूवत कोर्स, उर्दू के अंदर है, शाहिद सरदार साहब, उस ऐप को भी आप देख लीजिएगा। वो ऐप से आपके काफ़ी एक जगह के ऊपर आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे, कादियानियत के ऊपर लिटरेचर के हवाले से। अहमद रफाकत साहब हमारे एक्स कादियानी भाई, नो मुस्लिम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर, रिस्पेक्टेड होस्ट आमिर शेख साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। अहमद रफाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं शेख साहब जी। अच्छा, जंबा जी के खुतबे से मुझे याद आया, जंबा जी कहते थे कोविड जो है ये मुझे ना मानने वालों के लिए आया है और ये भी उनका अजाब है। तो ये जंबा जी की कुल असासा और कुल जमा पूंजी ये है कि दुनिया के अंदर जो अजाब आए वो अपने खाते में अपनी निशानी में डाल लो। तो इस तरह का जंबा टंबा आपको मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। नहीं, आमिर बात सुनो जी, चलो जो भी है, बेशक उसके साथ 10 बंदे या 5 हैं, आप उसको सिर्फ जंबा ही कहें, टंबा वगैरह ऐसा ना ठीक, मैं नहीं मादरत यार, चाहता हूँ। थैंक ठीक है यू, जी, थैंक यू। ठीक है जी, मैं भी क्या उठता हूँ, इन्नी मा अल गफ्फार। ठीक हो गया जी, चलें जी आगे। गुलाम नहीं, मेरा तकी मतलब हमारा इख्तिलाफ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसानी तकरीम जो है हम पे लाजिम है, वो इख्तिलाफात जी, अपनी जगह के ऊपर, जी, बहैसियत इंसान, मतलब हम उससे कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन अगर जी, उनकी बातों पे जाएं, तो ये वही जंबा साहब हैं, ये जंबा हजरत जंबा लिख रहे हैं ना जो लोग, और जो बड़े इनके बहुत कहते हैं, इनसे पूछ लीजिएगा कि आज से 20 साल पहले इन्होंने मुझे क्या दावत दी थी कि आओ दोनों मिलके काम करते हैं, कि ये जो हाँ, सिलसिला चलाया हुआ है, पूछ ले चलें इनसे, ये अपना, हाँ, ये करें इनकार। जी, यार चलें क्या चलें, बातें हाँ, करते हो। बंदा बंदे को जी, अल्लाह मामूर करे, बंदे को अल्लाह खड़ा करे, और वो लोगों का आए चलें मिलके करते हैं। ये चलें जी, नहीं आगे बढ़ते हैं। जंबा जी को छोड़ दें, नहीं तो जंबा जी के ऊपर ही फिर हम आज प्रोग्राम कर जाएंगे। तो या ये बहुत शुक्रिया। ये कहीं भी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े। मैं मादर कीड़े मकोड़े इसलिए कह रहा हूँ कि तादाद के अंदर कुछ चंद एक हैं, कोई 10-10 साल पुरानी इनकी वीडियो देखें, किसी ने 50 बंदे ने देखी है, किसी ने 60 या बंदे ने देखी है। अजी इन्नी माल गफ्फार, इन्नी माल गफ्फार। आगे चलें जी, दुनिया है कोई नाल, इन्नी माल गफ्फार। ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये था, बल्कि मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा है। मैं मगरिब की नमाज, असर की नमाज फजल मस्जिद में अदा करता था, मस्जिद फजल लंदन में, और खलीफा राबे रहमतुल्लाह जो थे वो आते थे अच्छा, जुबान के ऊपर ये चढ़ नहीं रहा खलीफा राबे के बारे में, देखा आपने? नहीं नहीं, वो अलैहिस्सलाम कहना चाह रहा था, फिर रहमतुल्लाह अलैह। अब बड़ी मजे की बात ये है कि कि आप आज भी बंदे, आप जंबा के हो, जो सारे खलीफों को बुरा कह रहा है, झूठा कह रहा है, और आप उसको रहमतुल्लाह कह रहे हो, हाँ, तो जरा जंबा को भी कहो उसे रहमतुल्लाह कहे, मिर्जा हाँ, ताहिर को। बिल्कुल, यार कोई तो आप अपना ठिकाना, खुशी एक चीज पे कायम तो रहो। ये जो सिलसिले हैं, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये यही आप सिर्फ ये जितने भी यहाँ पे ये आके बात करना चाह रहे हैं ना लोग, जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं, मैं इनकी खिदमत में सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि देखें, बात सुने। अगर आप वाक़तन ये जो जिन अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला का, इस्लाम का, कुरान का ज़िक्र आता है, तो ये चीज़ आप साबित करना चाहते हो, या ये चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, या बताना चाहते हो कि हमारा ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला की ज़ात से ईमान का है, इस्लाम से प्यार का है, और हम मानते हैं इस चीज़ को। तो आप यकीन करें कि रसूल करीम के बाद जितने भी हैं वो सब मदारी हैं, चाहे उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हो,
چاہے اس میں ہی یہ آپ کے حضرت جمبا صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہو، یا کسی مسلمانوں کے بھی پیروں فقیروں کے جن کے بھی نام لینے آپ لے لیں، سب آپ کے تو میں نے اس لیے لیے کہ یہاں پہ بات ان کے بارے میں کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے بھی جتنے ہیں ان کے بھی لیں، یہ سب کے سب مداری ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ماننا آپ کے لیے لازم ہو۔ جو بالکل ماننے والی ہستیاں تھیں وہ رسول اللہ کی ذات پہ، جن کا نام محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ماننا لازم ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد ہو، چاہے کتنے بھی مجددین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ سارے جتنے بھی ڈبہ پیر ہیں آپ کے، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ سو آپ اپنے آپ پہ غور کریں، آپ اس وقت کفار مکہ کے دور میں داخل نہ ہوں، آپ ان زندہ بتوں کو نہ پوجیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرانا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے گرائیے، دیٹس یور لائف۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ کبھی قرآن اور یہ جو روحانی خزائن سو کال ہے، اس کا آپس میں کمپیریزن کر کے دیکھ لیجیے گا۔ جی جمبا گروپ کا کیا نام؟ جمبا گروپ کے ساتھ وہی ہوئی ہے جو ابھی الیکشن میں MQM کے ساتھ کراچی میں ہوئی ہے، یہ جمبا گروپ کے ساتھ، یہ جمبا گروپ فارغ ہے جی۔ تو جمبا گروپ والے بولا ہی نہ کریں آپ کے ساتھ، آپ نہیں ٹھیک لگتے بات کرتے ہو، آپ سو جائیں، جا کے سو جائیں، آپ کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں نماز کے لیے، اور اکثر میں نے ندا کو اور عثمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اچھا آپ نے بچپن میں دیکھا ہے؟ میں نے بچپن میں دیکھا ہے انہیں، میں بہت ہی ایکٹیولی ان کے ساتھ تھا، بلکہ عثمان۔ آپ کی کیا عمر ہے اس وقت؟ میں تقریباً 49 سال میری عمر ہے، اور میرا سوال میرا یہ تو تھا، آپ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں۔ عمر انگریزی میں 49 ہے اور سال اردو میں ہے، اور یار سیدھی بات کر لو کہ میں 49 سال کا ہوں۔ یہ اچھا اس نے فٹافٹ عمر بتانے کے بعد کور کیا ہے کہ آگے سے فائدہ جو ہے وہ دوسرے سوال نہ پوچھ لیں جی، تو یہ کہیں کوئی پٹی نہ کھل جائے جی۔ نہیں میرا عثمان 40 کیا ہے نا؟ ہاں جی، تو آپ 9 سال بڑے ہوں گے اس سے؟ بالکل عثمان بالکل جو جب آتے تھے نماز کے خلیفہ رابع کے ساتھ تو ندا کو میں اکثر اس سے دیکھتا تھوڑا تھا، آگے کر لو، یہ مطلب چیزیں میں جو مرزا ہیں لقمان کو بھی اس وقت دیکھتا تھا ان کے ساتھ، تو یہ بات باتیں۔ یہ ہے یہ سوال بڑا اہم کرنے لگا یہ شیخ اچھا صاحب، اچھا اوکے اوکے۔ کہ آپ خلیفہ رابع صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں اور مرزا لقمان بھی وہاں پہ تھے، تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو ندا النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی ہے، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا؟ کیوں یہ سوال میں رکھنا چاہ رہا شیخ صاحب، کیونکہ اکثر قادیانیوں نے جب یہ ندا النصر کا کیس آیا تھا یہ سوال رکھا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو، اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی والدہ نے کیا جواب دیا۔ ہاں ویسے یہ سوال جو ہے مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس $1 ملین کوسچن، لیکن لیٹ فائزہ رسپانس دین پھر اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ندا کے ساتھ؟ توبہ کریں، اگر ابا کو ایک ڈراپ کا شک ہو جاتا نا تو ابا اس آدمی کے ساتھ جو کرتے نا وہ کچھ دنیا نے دیکھنا تھا۔ ابا کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت اس میں میرا سوال ہے شیخ صاحب کی لڑکیوں کے لیے، اپنی نواسی کے لیے وہ بدائش اس طرح کے۔ اب دیکھیں یا میں آگے بتاؤں گا اس طرح کے سوال۔ شیخ صاحب فائدہ بی بی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ابا کو اگر یہ بات پتہ چلتی یا ان کے علم میں ہوتا، وہ تو بہت غیرت مند تھے، وہ تو جماعت کی بیٹیوں کے بارے، تو یعنی فائدہ بی بی ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرزا مسرور بے غیرت ہے، اس کے اندر نہ جماعت کی لڑکیوں کے لیے وہ غیرت ہے، نہ اس کے پاس جناب اپنے خاندان کے لیے کوئی غیرت ہے۔ سوال تو یہ دیکھیں اٹھتا ہے نا، نا پھر یہ تو بے غیرت ہے۔ یہ ہوتی ہے بات عامر، دیکھیں آپ کا ذہن کس طرف گیا، آپ نے کون سا اینگل لیا، دوسرے کس اینگل پہ لیتے ہیں۔ اب جو بات مطلب میرے پاس آ رہی ہے، میں اس طرح سے لیتا ہوں اس چیز کو کہ اس بندے نے اور انہوں نے خود کہا کہ اگر ابا کے علم میں یعنی مرزا طاہر صاحب کے علم میں ہوتا او اللہ کے بندو، تمام احمدی جماعت بشمول بی بی فائزہ، اوے اللہ کے بندو، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو پتا ہو، تو آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے اور آپ بڑے کھلے لفظوں سے کہتے ہو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے،
ये आप मानते हो। और जो बात मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने कहीं रूहानी खजाइन को पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता कि अल्लाह ताला बकौल मिर्जा साहब के, जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल गलत है, कि बकौल मिर्जा साहब के छत का शतीर टूटने वाला था तो अल्लाह फौरन बताता था गुलाम अहमद उठ के बाहर हाँ, निकल जा कमरे से, ये हाँ, शतीर टूटने वाला, मर जाएगा वरना तू। और मिर्जा साहब बच जाते हैं। अल्लाह का तो इतना ताल्लुक था उनके साथ, ठीक हो गया। हुँ, खलीफा सानी के साथ इतना ताल्लुक था, मतलब खलीफा, सॉरी, ये भी मिर्जा साहब का ही है, कि मिर्जा साहब को से महमूद उनका बेटा खलीफा सानी एक बेमौसमी फल की ख्वाहिश करते हैं और वो आय जा हाय! रहे होते हैं सैर को। दरख्त किसी और फल का होता है, जो मांगा है महमूद ने हाथ डाल के वो दे देते हैं उसे। हुँ, अल्लाह तो फल भी बदल देता है। हुँ, और यहाँ पे मिर्जा ताहिर अहमद साहब फरमाया करते थे दर्स के दौरान कि अगर मुझे किसी चीज का नहीं तो अल्लाह ताला मुझे उसी वक्त दर्स के दौरान उसके मानी समझा देता है उस लफ्ज के। मतलब इतना ताल्लुक है। इस बच्ची के साथ इतने साल ज्यादती होती रही है बीबी, और अल्लाह ने उन्हें नहीं बताया कि तेरी नवासी के साथ क्या हो रहा है। हुँ, ओहो हो! ओहो! मिर्जा ताहिर अहमद के नाक के नीचे उनके ये नाम निहाद मुरब्बी झूठी बैतों की तादाद लेके आते रहे, और एक साल नहीं, कितने साल। वो मिर्जा ताहिर को नहीं अल्लाह ताला ने बताया। कहाँ गए ताल्लुक, कहाँ गए ये सिलसिले। ये जो सिलसिले हैं, मैं आपको कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि खुदारा अपनी इस चीज को देखिए। आपके पास बहुत बड़ी बात आएगी तो आप कहेंगे अच्छा जी शेख साहब फिर ये बताओ कि अल्लाह ताला गूंगा हो गया माजल्ला, अल्लाह ताला चुप करके हैं। अब जैसे वो ये जो हमारे यहाँ अंसर रजा बैठा, अच्छा ये बताएं जिब्राइल अब क्या करता है बैठा हुआ। या कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। आप लोगों के दिमाग में जो खन्नास भरा हुआ है ना, आप उसको ज़हन में रख के सोचते हो। आप अगर इसको पढ़ लो, इसको स्टडी कर लो कुरान को, तो आपको पता चल जाए। हुँ, आपने किस्से कहानियां बना के रखी हुई हैं। आप अपना जलसा खत्म करते हो तो आप वो कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हो। कभी गौर किया आपने कि एक चीज जो है ये दीन है, मजहब नहीं है। और दीन जो होता है ज़ाब्ता हयात होता है, कोड ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। या गाने गाने का, कसीदे पढ़ने का नहीं है हुँ, जो आप लेके चल पड़ते हो। कुछ गौर करो, खुदारा गौर करो। हुँ। शेख जी। साहब ज़बरदस्त आपने नुकात उठाए खबर के हवाले से। तो हमें याद है हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि मिर्ज़ा साहब को ये भी खबर मिल जाती थी, एक दफ़ा वो कादियान के करीब जो नाला था वहाँ पर टहल रहे थे, तो टहलते हुए जनाब ख़्याल आया जी ₹50 की अशद ज़रूरत है, देखना ₹50 आएँगे। अब वहाँ से वापस आए तो तार आ गई ये तार भी नहीं, डाकखाना जाके पता किया, उनको जाके कहा जी ₹50 का कोई मनी ऑर्डर आया है? उन्होंने कहा जी, जी आया है। यानी ₹50 अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए तो पता चल रहा है, मगर इनके घर के अंदर जो मामला था उसका नहीं। हमने तो कहा है कि निदा और नसर के केस को इलाही निशानी मान लें, मिर्ज़ा साहब की निशानी एक सही साबित हो जाएगी। हमने तो इस पे प्रोग्राम किया है, मिर्ज़ा साहब का एक जो है ना पेशगोई थी, पूरी हुई, छुपी हुई खबर। दूसरी बात ये है, ये जो हादसाती बच्चा अगर ये कहता है कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब क्या करते हैं, तो भई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब तो पैदा हुए हैं किताबुल बरिया के बकौल 1839 या 1840 में। वफ़ात हुई है 1908 में। 70 साल का राउंड फिगर आप 70 बांध लें, 70 साल का अरसा गुजार के गए हैं। इस 70 साल के बाद और इन 70 साल से पहले जिब्रील जो कर रहे थे ना, वही अब भी कर रहे हैं। क्योंकि ना इससे पहले तुम लोग नबूवत के कायल हो, ना इसके बाद कायल हो। यानी ये लाडला बच्चा जो आया है, नबूवत इसके लिए ही जारी हुई है। जी, हाँ। इसके इसके अलावा भी आमिर, सिलसिला ये है कि ये कितना बड़ा इशू है कि मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए जो है, सीरतुल महदी के जो मुसन्निफ हैं, आप उनको देखें, उन्होंने सफ़े जो हैं वो इनकी पैदाइश के बारे में साबित करने के लिए कि जी फरवरी 1935 में पैदा हुए थे, वो क्या क्या उसने लिखा जी फलां डेट इससे आके मिलती है, वो
सावन की ये बनती है, वो जी बैसाख की ये बनती है, भादों की ये बनती है, फरवरी ये बनती है, ईसवी ये, शमसी ये, कमरी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो इनको फल दे रहा है, ये दे रहा है, वो बता रहा है, हत्ता कि यहाँ तक आ गया, मैं तेनू इन्ना दवांगा, तू रज जावेगा। मतलब हाँ, पंजाबी में भी अल्लाह ने बातें कर ली, लेकिन किसी खलीफे को अल्लाह ने नहीं बताया कि यार बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिर्जा साहब किस तारीख को पैदा हुए थे, हाँ, क्योंकि ये तो झगड़ा चल रहा है तुम्हारा। और मिर्जा साहब की सच्चाई और झूठे होने का भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरी एक पेश गोई, एक बात भी झूठी निकले तो मैं झूठा। बिल्कुल। तो इस चीज पे उड़े हुए हो कि उन्होंने कहा था मेरी उम्र इतनी होगी, फलां होगी ये, और डॉक्टर अब्दुल हकीम ने तो वो सन बता दिया था कि ये 1908 में मरेंगे, और उसी में गया ही ये। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी खलीफे को नहीं बताया कि आपके नबी की जो तारीख पैदाइश है वो ये है, ताकि वो सच्चा हो जाए। हुँ, और आज भी उनका कतबा जो है बगैर पैदाइश की तारीख के वैसे ही है, सवाए वफात की तारीख के वही लिखी हुई है। आप मतलब इस चीज पे गौर करें, थोड़ा सा अक्ल से काम लें। मैंने आपको कहा है ना कि आप कुरान नहीं देखते, कुरान में अल्लाह ताला कहता है अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, इसमें गौर फिक्र किया करो, मेरी आयात पे अंधों बहरों की तरह ना गिर पड़ा करो। हुँ। अहमदी हजरात सोचें जी। लें जी, आगे बढ़ते हैं। सवाल आप लोगों के ज़हन में पैदा क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, बात ये है कि मिर्जा लुकमान नहीं, खलीफा राबे को निदा के बारे में एक होता है ना, शोशे का भी शक नहीं था, शोशे का भी। अब ये इससे बड़ी, सबसे बड़ी सच्चाई और क्या होगी कि इनका किसी का अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं यार, कोई ताल्लुक इससे नहीं। बड़ी और क्या सच्चाई होगी। हाँ, यानी अगर होता काम हो रहा है, इस हकीकत का भी इदराक है, और खबर नहीं है, ला इल्मी है, इस हकीकत का भी इदराक है। तो फिर फ़र्क कहाँ, ताल्लुक कहाँ है? अल्लाह हुँ, हुँ, जी जनाब। लें इंसान सोच सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ये हरकतें कर रहा है? मुझे ये बताएं। अब्बा वैसे भी घर में नहीं होते थे, सारा दिन दफ्तर में होते थे, जमाती मसरूफियात में होते थे, ठीक है। उनको घर के अंदर कोई चीज भी तो ऐसी नजर नहीं आ सकती थी। जब अब्बा अभी घर अभी आते भी थे फायदा, सबको यहाँ ठहर जाओ। यहाँ पे जो होते हैं ना लोग, जो बातें करने वाले, आई एम सॉरी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। बात जो सही है मैं सही करने वाला हूँ, चाहे वो किसी की तरफ भी जाता हो। सिलसिला ये है, आप क्या कह रही हैं, आप ही के घर में, आप ही के घर में आप खुद अपनी जिंदा सबूत हैं कि खलीफा सानी की बेटी, अमतुल हई की बेटी, अमतुर रशीद के साथ जो कुछ उन्होंने किया, और आप लोगों ने आज तक उनका बाइकाट किया हुआ है। आप कह रही हैं कि कहाँ है? आपके तो खानदान में ये चीज चली आ रही है। क्या आप लोग वो हैं जिन्होंने अमतुर रशीद का खानदान का कोई कता ताल्लुक नहीं किया? अछूत की नजर से देखा जाता है, किसी जगह पे आप उनको नहीं बुलाते। कहीं बता दें आज मुझे, जो पब्लिकली कोई ऐसे आपके प्रोग्राम्स हों, आपके इज्तिमा हो, जहाँ पे आप उनको कभी इंट्रोड्यूस करवाया गया हो उस खानदान को। आप क्या बातें कर रहे हैं? ये सब कारोबार धंधा है, इस चीज का अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आप अल्लाह अल्लाह करते हैं ना जी, हमारा है, चाहे आप हो चाहे ये जंबा मम्बा हो, ये सब फजूल है। इन बातों को छोड़ें, ये पैसे का धंधा है, ये पैसे का कारोबार है। ये सारा चंदे का, ये जो जायदादें बनाने वाला, मस्जिद के नाम पे जायदादें बन रही हैं ना, ये सारा कुछ वो है। वरना अगर थोड़ी सी भी गैरत होती तो मसरूर आज निदा की इज्जत के ऊपर उन मुल्जमान को जिनके ऊपर निदा इल्जाम लगा रही है, मेरी, आप खुद सोचें, मैं कोई आपका अहमदी नहीं हूं, मुझे सिर्फ यह है कि एक औरत पे जुल्म हुआ है, एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, मैं आज भी उसके साथ, इसी वजह से मैं समझता हूं कि वो जो कह रही है वो ठीक कह रही है। सवाल है कि मेरा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी मुफाद की खातर आप ये कहें कि जी मैं बदल जाऊं। मैं क्यों, जब एक इंसानियत के हवाले से बात है
तो उसको मैं दूसरी तरफ क्यों लेके जाऊं? हम्म, आप लोग सिर्फ और सिर्फ, चूंकि आपको ना यकीन है ना आपको पता है, लेकिन आप एक सहारा लेते हैं। अच्छा जी, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर अल्लाह बेहतर जानता है तो आप चुप करके सो जाएं, फिर आप कोई दखल अंदाजी ना करें। आपको हम्म, कोई हक नहीं है कि इस पे तबसरे करें। बिल्कुल। और अब फायजा बीबी से मैं ये भी कहूंगा कि जिस आपकी बेटी पर, मजलूम बेटी पर आपको आती जाती सांस की तरह यकीन है, उसी बेटी ने उस प्रेमिसेस को, मखसूस प्रेमिसेस को कंजर खाना कहा है। कंजर खाने में ये काम सुबह शाम होते हैं, एक बार नहीं होता, सुबह शाम। तो उन्होंने कंजर खाना कहा है। आप इससे भी अंदाजा फायदा बीबी कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। तब वो घर आ गए, या निकालने पे ही उसको तो आते थे उसको सिर्फ। लिंक दे दो तो यार, फायदा लोगों को ये बहुत जो अच्छा, तड़प रहे हैं उनको लिंक दे अच्छा, दो। अच्छा, हाँ, मैं लिंक दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ। अब इनके कमेंट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि तजर्बा तो शेख साहब साडा भी है ना फिर। नहीं ठीक है, नहीं, आ नहीं, मैं इनके जाएंगे, घरों की ठीक है। बत्तियां, नहीं आना होगा तो इनकी मर्जी है, लेकिन ठीक है, खैर है। लिंक लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है। आई होप के कोई अहमदी दोस्त जो है वो आए और आकर इसके ऊपर बात करना चाहे। जंबा मोगैम्बो ग्रुप से भी अगर को आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं जी। हाँ, बहुत मतलब शुक्रिया। कोई बहस मुबासा नहीं हमारे साथ छेड़े कोई, मतलब ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनको, मतलब अगर वो चाहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है तो दे आर मोस्ट वेलकम। हाँ, कादियानी अखलाकियात का मुजाहरा ना कीजिएगा, या इंसानी अखलाकियात पायदार को रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अलर्ट होते थे उनके लिए। तो तो आप खलीफा राबे को इल्हाम होना था कि ये हो रहा है सब कुछ। क्यों नहीं होना था बीबी? इल्हाम ही तो आप लोगों की असल जागीर है, आप मिर्जा लोगों का असल मिर्जा सहारा। मसरूर, शेख साहब, मिर्जा मसरूर को हो सकता है हैं? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब को हो सकता है। उनके तो पूरे वो इल्हाम शरीफ, वसाया शरीफ लिखे हुए हैं कि उनको जो ख्वाब आए, इल्हाम आए, जी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हम वापस जा रहे हैं। वो खच्चर पे बैठ के आने की हिजरत की तस्वीर भी है। हैं जी, हम वापस जाएंगे। तो ये मकसद कहने का ये है कि फिर है क्या, है ही इल्हाम का सौदा। हैं जी? तो आप उसकी नफी कर रही हैं। इस तरह ना करें, ज्यादती ना करें, इख्तियारात ना छीने खलीफा मसीह के। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बात कर रही हैं कि मिर्जा लुकमान साहब का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि एक मिनट शेख साहब, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन लूं। आप एक मिनट। जी, आप अच्छा चला देते तो उसे बेहतर था, बट एनीवे दोस्तों, सिलसिला ये है कि आपसे अर्ज करूं कि बहुत से जो हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, वो ज़रा बड़े फ़राग दिल वाक़या हुए हैं इल्ज़ामात लगाने पे। और बाज़ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी वो जो निदा और मसरूर वाली ऑडियो थी वो AK शेख ने रिलीज़ लीक की थी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी ये फ़लाँ चीज़ ऐसे है, वैसे है। मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ मेरे नज़दीक आप तमाम अहमदी हज़रात जो हैं, आपको पूरा हक हासिल है कि आपके जो भी अकायद हैं, जो भी आपका बिलीव है, ईमान है, उसे आप रखें, आपको कोई ऐसा, लेकिन जब आप ये चीज़ कहते हैं ना कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा गलत है, तो ये मुनासिब नहीं है। जी, बैक जी। आगे जी, बढ़ते हैं जी। आगे अच्छा चलें। हाँ, आगे जी जी। हुँ। ओहो, उस्मान रोकने के लिए। तो मैं एक और आपसे अच्छा, एक बात मैं आखिर रिकॉर्ड जब बताया आपने इस ऑडियोज को मंजर यहाँ पर लेके कर नहीं आई। हम तो बहरहाल ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तकदीर थी कि ये ऑडियो बाहर आई है। देखिए, मेरे पहले अल्लाह की तकदीर तो बाद में करेंगे ना हम डिस्कस। हाँ, बात ये है कि ये ऑडियो किन हालात में रिकॉर्ड हुई वो भी मुझे आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है? और किस कैसे लीक हुई ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये ऑडियो ने हालात में रिकॉर्ड आखिर रिकॉर्ड होने की नौबत भी क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि लुकमान का जब बताया था ना शैतान का, मतलब उसको सिर्फ अब शैतान कहती हूँ, जी ठीक है? शैतान का जब खलीफा खामस को बता दिया तो खलीफा खामस उस वक्त पूरा साथ दे रहे थे निदा का। फिर उसके बाद निदा के जो और जो थे खबीस लोग जो इसको
जो उसके साथ जाति कर चुके थे, निदा ने मुझे बताया तो मैंने उसमें से कहा कि महमूद शाह का नाम ना हफ्सा को भी बताना, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वो कितना ज्यादा फेवरेट है या हफ्सा उससे दबते हैं। दो बातें थी। तो मैंने कहा कि जब हम लंदन जाएंगे तो तब महमूद शाह का सबको बताना उनकी मेज पे। अव्वल तो मैं पहले दिन ही जिस दिन मृदा बोली है मैं इंग्लैंड आना चाहती थी, तो ना दफ्तरों में ये बातें जाए, ना निदा के खत जाए, ना फोन हो, हम हजूर के आमने सामने बैठ के बात करें। हजूर ने हमें मना कर दिया कि लंदन नहीं आना। अगर हम लंदन आ जाते तो इस ऑडियो की नौबत ही ना आती ना। ठीक है, हमने आमने सामने बात करना था, हजूर जिस तरह भी सेटल करते, ऑडियो फोन कॉल्स होनी नहीं थी। ठीक है, वहाँ हजूर ने रोक दिया। फिर मैंने निदा को मना किया कि महमूद शाह की बात तुमने हफ्सा को इंग्लैंड जाके बतानी है, उससे पहले नहीं बतानी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। उसके बाद हम रवा में नहीं रह सकते। यानी वो बकायदा उनको पता था इसकी हसासियत का कि जब ये बात बाहर निकलेगी तो हमारे लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, इसका उनको बखूबी इदराक था। आगे जी। तो साहब ने बहुत इंसिस्ट किया इसको, तो इसने एक दिन महमूद शाह का नाम बता दिया कि महमूद शाह भी था उन लोगों में। वहां से हसन ने इतना क्विक यू टर्न किया है, इतना क्विक यू टर्न किया है कि मैं भी घबरा गई कि ये क्या हुआ है उनको। और निदा भी कहती कि हम भी हसन से बदल गए हैं बिल्कुल महमूद के नाम पे। लेकिन मेरा सवाल, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ ना जी, फायदा जी आप समझे ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो उन्होंने बदलने का वो इसलिए बेचारी नहीं समझ सकती, इनका कोई भाई नहीं है, तो इनको नहीं पता इस चीज का। तो ये जुल्म ज्यादती हो भी इसलिए रही है, या खातून के भाई ना हो, या जो हों तो चूड़ियां पहनने वाले हों, जिस तरह जमात अहमदिया के अंदर माजरत के साथ अफराद की हालत हो चुकी हुई है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं, लेट्स सी वो कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से। ए शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अहलन। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन शेख साहब से बहुत देर से मैं इनकी वीडियोस देखता सुनता रहा हूँ, तो बीच में कुछ देर ये नहीं आते थे, वीडियो वगैरह नहीं इनकी आ रही थी, बड़ी परेशानी हो गई हमें। तो अब जब से आ रहे हैं बड़ी खुशी होती है, लेकिन अभी भी कुछ दिन का गैप हुआ, तो आते रहा करें या फिर अपनी सेहत के बारे में बताते रहा करें, बड़ी परेशानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। फेसबुक पेज पे देख लिया करें, वहाँ पे अपडेट होती है। अच्छा, हाँ, फेसबुक मेरे पास है नहीं है, मसला ये है। चलो वो आपके लिए कर लूंगा मैं। ओके, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, तो मतलब एक सवाल भी मैंने शेख साहब पूछना था आपसे जी, वो आप ही बता सकते हैं कि इन लोगों ने हर चीज़ का बनाया हुआ कोई तरीकाकार कि जो इमाम मेहदी पाक की जो भी अलामात हदीस में बताई गई हैं, तो इन्होंने अपनी तावीलात की हुई हैं उसके लिए। तो अगर चलो मान लें कि ठीक है ऐसे ही हुआ होगा, वो जूझ माजूझ का मामला भी, बाकी सारी चीजें मानते जाएं, तो उस हिसाब से तो फिर क़यामत हो रही गई होगी। पहली बात तो ये है कि इनकी कोई बात भी मानने के लिए इनके वजूद को सही साबित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात सही है। जब मैंने शुरू में जो बातों के दरमियान में बात की है कि जब अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल कर दिया, रसूल अल्लाह के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ। बिल्कुल सही बात है। उसकी बात सुनिए, इमाम अबू हनीफा का वो कॉल ले लें कि जो भी कोई ऐसी नबूवत वगैरह है उसे दीवार पे दे मारो, मतलब आपको सुनने की जरूरत है। तो इसलिए मैं इन पे मतलब बहस करके बातें कमेंट करके वक्त जाया करने वाली बात है। सॉरी, ये इस काबिल नहीं। ठीक है शाह जी, आपको जवाब मिला, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, हमने आगे लेके थोड़ा सा चलना है। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपकी आमद का बहुत अच्छा लगा, अल्लाह आपको खैर दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ शाह जी थे जी, शेख साहब की तबीयत का हाल पूछ रहे थे, थोड़े फिक्रमंद थे। इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता है अपडेट होती रहती है। अगले कॉलर से बढ़ने से पहले थोड़ी सी ऑडियो आगे चलाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा और चलेगा,
1.5 घंटे तक इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, उसमें हमने इंशाल्लाह इसको कवर करना है। तो आगे बढ़ते हैं, जो पीछे कॉलर थे मैं उनको ले लूंगा इंशाल्लाह। जरा साथ रहिए। मैं सॉरी बात आपकी काटता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि महमूद शाह साहब का नाम जो अपना निदा ने लिया कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, आपको इस बात का सबसे पहली बार कब पता चला था? मुझे पता चला था, उसने मुझे माँ को बताना था ना, भी सारी एक एक करके वो बातें मुझे बता रही थी रोज। तो ये जब कब कितनी पुरानी बात है जब आपको इस चीज का इल्म हुआ कि निदा के साथ इस तरह ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है या हुई है? मुझे क्या पता था कि हुई है न हो रही क्या, तो मुझे पता होता था ममूशा को, मैं निदा को छितर मार के अपने घर में ममूशा से बनना करती, मिलना जुलना। मुझे नहीं पता था। बात सुने, दूसरी बात ये है कि मुझे निदा ने बताया, मेरे लिए शॉकिंग था कि ममूद ये हरकत कर रहा था उसके साथ। ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो हुजूर को बताएगी तो हमारा रब्बा में जिंदा रह के सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनते जाएं सर। ठीक है, तो मैंने इसको मना किया। मैंने ये कहा था कि निदा तुम सबको जरूर बताना, मगर जब तक हम लंदन नहीं जाते तुम मत बताओ उनको, लंदन जाके बताना उनको, और मैं तुम्हें लंदन लेके जाना ही जाना। अच्छा, बता दिया तो हुजूर रिवर्स कर गए। फिर सब अपनी सारी पुरानी बातों से रिवर्स कर गए। जब निदा कहती थी आपने तो ये कहा था, तो कहते थे मैंने तो ये कहा ही नहीं था, फिर ये कहा था नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं था। हाँ शेख साहब, यहाँ ट्विस्ट जो समझना वो ये है कि जब तक भारी हैवी वेट चैंपियन सामने नहीं आ रहा था तो मिर्जा मसरूर साहब कह रहे थे मैं पछाड़ के रख दूंगा, मैंने तो 200 मुल्कों के अंदर खिलाफत कायम कर दी है, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, मैं खलीफतुल मसीह अल खामिस थामिस हूँ और अय्यदल्लाहु बिनसरिहिल अजीज हूँ, मैं जनाब तुम लोगों की बैतें और चंदा इकट्ठा करके गरीबों का ईस्ट अफ्रीका में और दूसरे इलाकों के अंदर खिदमत कर रहा हूँ, तो टेंशन ना लो निदा नसर, मुझे तुमने बता दिया ऐसी थी तैसी, मुछा वट के मिर्जा मसरूर साहब ने क्या होएगा। मगर जब आगे से नाम आया जोरू के भाई का तो मिर्जा साहब की पगड़ी का तुर्रा जो है जो खड़ा था वो ढीला हो गया नीचे की तरफ, रिवर्स गियर मार गए। इसे कहते हैं यू टर्न। हुआ असल में ये है बेचारियों के साथ कि इनको फुल एतमाद दिलाया गया, फायदा बीबी को और निदा नसर बीबी को, कि आप एतमाद में रहें, आपके साथ इंसाफ होगा, अदल होगा। मगर जैसे ही हैवी वेट सामने आया मिर्जा मसरूर साहब कल्टी मार गए। ऐसे ही नहीं अदल होता, कुरान में अल्लाह ने कहा है अदल तकवे की सबसे बड़ी सीढ़ी है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तुम्हें किसी कौम का मैलान, मोहब्बत, खौफ, दबदबा और उनकी मोहब्बत तुम्हें अदल से दूर ना करे, अदल करते रहना, यही सबसे बेहतरीन तकवा है, सबसे करीब है तकवे के, ये अल्लाह ने कहा। देख ले, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तो इस उसूल पर चलते हैं कि वलो फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, जिस्म से अलग कर दिया जाएगा। ये अल्लाह के रसूल के जुमले थे। और यहाँ देख लें कि अभी बीवी की बात नहीं, बेटी की नहीं, जोरू के भाई की, तो यहाँ तक मामला है। बहरहाल सॉरी, आगे बढ़ते हैं तेजी से। सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा, क्योंकि ये खिलाफत जो है उसी बैसाखी पे खड़ी है, इस वजह से वो उस बैसाखी को तोड़ नहीं सकता था। जी ठीक ठीक। तो मैं एक मेरी बात सुन ले, अच्छा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना मैं मेरे पे जज तो नहीं मुकर्रर ना? जी जी आप मेरे से पूछ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे जहन में एक सवाल यहाँ पैदा हुआ है कि अगर खलीफा वक्त से आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या आप समझते हैं कि ये वही खुलफाए राशिदीन है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन? आप देखें जरा, वही खुलफाए अंदाजा करें शेख साहब, ये क्या ब्रेन वॉशिंग इनकी। अस्तगफिरुल्लाह। आगे इनको तो नहीं मैं समझ रही, आई एम सॉरी। तो आप ये समझती हैं कि ये इस्लाम के नाम पर जो खलीफा का लफ्ज यूज किया जाता है ये बिल्कुल गलत यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये तो आपने घर में इंसाफ ये आप लोगों के अपने फैसले, इस पे मैं आपको गाइड नहीं करूंगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पूछ रहे हैं?
मैं पूछ रहा हूँ कि ये साथ खड़ा होने आया है या अपना नोट्स बनाने के लिए आया है? ये सीआईडी, सवाल तो ये है शेख साहब। शेख साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आप कॉल रखें जी। ओके। सिलसिला ये दोस्तों कि ये जो साहब सवाल कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि ये किस ज़हन से और किस वजह से ये सवाल कर रहे हैं जैसे ही ये ऑडियो आगे चलती है। जब इंसान के ज़हन के अंदर एक ख़ास मोटिव हो और वो उसका प्लान तैयार करके उसके लिए ग्राउंड बना के जब बात करता है ना, तो फिर पता चल जाता है कि ये लोग किसी को सही और सच्ची बात नहीं, बल्कि उसे एक दाम में लाके अपनी प्लेग्राउंड में, ये जमात अहमदिया का असूल है, तरीका है, ये इनकी तरबियत इस तरह से की जाती है। आप इस सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, जितने ये चैनल चला रहे हैं, जितनी ये बातें कर रहे हैं, इनका एक तरीका होता है। ठहरे जी, पहले आप ये शराइत तय कर लें, अच्छा जी पहले ये बात कर लें, अब आप आइए, आपसे बात बाद में होगी, मिर्ज़ा साहब पे बात बाद में करेंगे, पहले आप ये हमें बता दें कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं या ज़िंदा है। क्या कुरान आपसे तकाजा करता है कि ईमान लाने के लिए, मुसलमान होने के लिए आपका हजरत ईसा की हयात वफात पर ईमान रखना जरूरी है? ये सारा इशू क्रिएट किया हुआ इनका अपना है। अगर किसी भी ऐसी कुरानी आयत का जिसके एक से जायद मतलब निकलते हों, जायद मानी निकलते हों, वो हिस्सा ईमान नहीं है। ईमान तो है ही मुहकमात के ऊपर बेस करता है। आपने अंबिया पे ईमान रखना है। अंबिया में हजरत ईसा भी शामिल है, मूसा भी शामिल है, रसूल करीम भी शामिल है। ठीक, शेख साहब ऑडियो आगे बढ़ाएं, बिस्मिल्लाह। मैं माजरत चाहता हूँ, असल में कुछ गेस्ट आ गए हैं तो इसको फिर मुझे लग रहा है कि अर्जेंटली मेरा ख्याल है कि कोई कॉलर तो नहीं है। कितनी कॉलर है? ऑडियो ऑडियो जो है वो हाफ हुई है। अगर आप चाहते हैं शेख लेकिन साहब तो हाँ, मेरा ख्याल है हाफ को दूसरे हिस्से में कर लेंगे, इसी को इसी में रख लें, कॉलर्स को ले लें, फिर आपने भी जाना है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कॉलर्स को ले लेता हूँ नादरीन, इसका हम पार्ट 2 कर लेंगे इंशाल्लाह अनकरीब। उतनी देर में फारूक भाई भी आ जाएंगे तो जरा और भी मजा आएगा। हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, उनको बारी बारी ले लेते हैं। शहीद साहब हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। जी शहीद भाई, आहलन। शाहिद भाई हैं जी जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आप हमारे कादियानी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं? मुस्लिम भाई हूँ मैं आपका। जी मेरा सवाल था कि मैंने फोन पे भी सवाल किया था कि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें एक ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन हो। आपने जो रेफरेंस दिया है वो ठीक है वैलिड, लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन बड़ी स्कैटर्ड है और ऐसा नहीं है कि एक पेज पे एक आउटलाइन हो जिसको फिलोसॉफिकली बड़े पॉइंटेड फॉर्म के अंदर दिया हो। भाई मेरे इल्म में तो वही है जो आपको दे दी है। मजीद आप सर्च करते रहें, अल्लाह करे आपको मिल जाए। हम लोग तो किताबों से पढ़ते हैं, ओरिजिनल किताबें हैं, उनसे देख लेते हैं तो कुछ पता चल जाता है। किनके बारे में आमिर, किनके बारे में? ये कादियानी जो आइडियोलॉजी है, कह रहे हैं इस पर कोई वेबसाइट है, को इसको इसके आमिर मेरा नंबर यहाँ पे दे दो, मेरा नंबर मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपसे हाँ ठीक है। ये आप नंबर ले लें शाहिद भाई, स्क्रीन के ऊपर सबका नंबर आ रहा है आपको। 5 सेकंड और देना होगा। मेरा मतलब ये है कि आप माशाल्लाह आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं और ये जो एफर्ट है बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है। इसको अगर कंपाइल कर दें तो शायद आसान आप ऐसे करें शाहिद भाई, शेख साहब का नंबर स्क्रीन पे आ गया है, आपको मैं दोबारा दे देता हूँ। ये नंबर आप देखें, इस पे आप ये चीज करें कि जो आइडियाज आपके पास है वो शेख साहब से शेयर करें आप, और उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि आपके पास टीम है या आपके पास आइडियाज हैं, शेयर करें, इनिशिएट करें। बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बात कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए शुक्रिया। अगर आप वो नंबर दोबारा भेज दें तो बेहतर होगा। मैं दिखा देता हूँ अभी सर, दोबारा दिखा देता हूँ। या रहने दो साइड के इस पे ऊपर स्क्रीन, ये नंबर आपको नजर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो बाद में भी आपको नजर आ जाएगा। मैं असल में नंबर इसलिए हटाता था कि नाम वगैरह या वो स्क्रीन बिल्कुल दिख रहे। ओके शाहिद भाई, टेक केयर, बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। हमारे साथ सिकंदर मिर्जा साहब हैं, जल्दी से आगे बढ़ते जाते हैं। आज के प्रोग्राम, आज की आधी ऑडियो है, याद रखें कि ऑडियो अभी आगे चलेगी तो इस बार दूसरा पार्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। जी सिकंदर साहब क्या कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिकंदर बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से।
جی 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 شیخ صاحب سے ایک میں نے بات پوچھنی تھی، اس کے اوپر توجہ ڈالیے گا. یہ جو فائزہ بی بی کی یہ آڈیو آئی ہے، اس میں 2-3 انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک تو یہ میں مختصراً ذرا کوشش کروں گا رکھوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ربوہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا جب یہ ایشو باہر آئے گا، خاص کر پہ محمود شاہ کا نام. دوسرا جو یہ مرزا مسرور صاحب ہیں ان کا یو ٹرن. پھر اس کے بعد تیسری انہوں نے بات کہی کہ اگر تو تم تھرو میل یا تھرو آفیسز جاتی ہو نا تو یہ بات کہیں باہر نکل جائے گی، ان کا جو کہنے کا مطلب تھا. تو شیخ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قادیانیت میں یہ جو خلیفہ گر لوگ ہیں یہ خلیفہ سے بھی اونچے ہو چکے ہیں، جبکہ قادیانیوں کو یہ بات ایمفسائز کی جاتی ہے کہ خلافت ہی سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ہی تم نے وابستہ رہنا ہے. یہ تو بڑی ایک وہ کنٹروورشل سی چیز ہے قادیانیوں کے لیے، میرا خیال ہے احمدی دوستوں کے لیے. پہلی چیز ہے احمدی دوستوں کو حقیقت میں نہیں پتا کہ احمدیت کیا ہے اور یہ کس طرح سے رن ہو رہی ہے. دوسری چیز ہے کہ خلیفہ ثانی کے بعد خلافت جو ہے وہ خلیفہ کے ہاتھ سے نکل کے وہ خلیفہ گر جن کو آپ نے کہا ہے یہ ان کے پاس چلی گئی ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں خلیفہ کو کہ آپ نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. اس کی ہمیں پوری طرح سے اندازہ ہو گیا تھا یہ مرزا نصر احمد کے دور میں، جب ایک تو 74 کا واقعہ ہوا، اس کے اندر پھر اور جو معاملات چلے وہاں یہ سارے سلسلے. یہ جو مسرور صاحب کی خلافت ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ تو ایک لفظ نہیں کہہ سکتے آپ. ان کو دیکھیں گے کہ جو اس شخص کو دیا جاتا ہے لکھ کے، اور وہ بھی بڑے بڑے فونٹ کے اندر وہی بات کرتا ہے، اور اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ سے یہ سوال ہوگا، یہ ہوگا، ان سے یہ بات کریں گے، اور ان لوگوں سے بھی بات کر لی جاتی ہے، ایون میڈیا سے بھی، کہ اچھا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا پتہ کرنا چاہتے ہیں. ان سے وہ چیز لے کے تو پھر بات چلتی ہے. یہاں پہ کسی کو اس چیز کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مسئلہ تو اس دن آئے گا جس دن یہ شخص کسی بھی اسلامک اسکالر کے سامنے یہ خود بیٹھ جائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکے گا، ادا نہیں کر سکے گا. یہ اب سوائے بچوں سے کھیلنے کے یا وہ چیز جو لکھ کے دی گئی ہے وہ کرنے کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس. ندا کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی ہے مسرور میاں کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی نے ان کو کارنر کر کے رکھ دیا تھا، یہ بات نہیں کر سکے تھے. تو صورتحال پوری بدل چکی ہوئی ہے. وہ روا میں نہ رہنے کی بات جو تھی وہ یہی تھا کہ ان کو پتہ ہے کیونکہ گھر کے اندر جو باتیں لیک ہوتی ہیں کہ اچھا جی یہ اسکیم بن رہی ہے، انہوں نے یہ کیا تو ہم ان کے بارے میں یہ کر دیں گے. تو یہ بڑی اچھی طرح سے ان لوگوں کو سب کو ابھی آپ کو پتہ ہے روا کے اندر اسی احاطہ خاص کو جس کو اس نے ندا نے کنجر خانہ کا نام دیا ہوا ہے، اسی احاطہ خاص کی خواتین جو ہیں وہاں کے رہائشی جو ہیں مرزا فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کتنے ان معاملات کے اندر کتنی عورتیں آپس میں اسی قسم کی جنسی درندگی کا شکار ہیں، اور وہ اپنی زبان صرف اس لیے نہیں کھول رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زبان کھولی تو وہ یہیں دفن کر دی جائیں گی. مطلب تھوڑی نہیں ہے، بڑی لمبی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی لمبی یہ ایک لسٹ ہے جی. اور بہت سے نام میرے پاس ہیں، بہت سی خواتین کو میں جانتا ہوں، لیکن وہ مظلوم ہے بیچاری. اب سوال ہے کہ میں پبلک میں یا میڈیا کے اوپر ان کا لا کے مطلب مجھے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ بیچاری بدنام ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جسے، لیکن بہت لمبی لسٹ ہے. یہ کہہ تو دیتے ہیں سامنے لے کے آئیں، مگر جو سامنے آئی ہیں اتنے بڑے خاندان کی، جو ان کے ساتھ کیا ہے، جو ان کے ساتھ برتا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو ذلیل کیا گیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر ہم کسی کا نام لیں گے؟ یہ جو 1.5 شانے بن کے آتے ہیں نا کہ جناب نام بتائیں، جی تجنید نمبر بتائیں، ہاں جی جناب موسی ہیں فلانے ہیں، یہ انفارمیشن نکالتے ہیں. یہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ کارنر کرنے کے لیے، یہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں اپنا جو گھیرنے کے لیے یہ چیز کہتے ہیں. بہرحال بچنا چاہیے ان سے. ٹھیک ہے یہ پچھلا جو پروگرام ہمارا ہوا ہے، اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو انتخاب کمیٹی اس کو کہتے ہیں کہ جو خلیفہ کا
इंतखाब करते हैं, जिनके पास वोट देने का हक है, उसके अंदर आप अंदाज़ा करें कि उसके वो मेंबरान थे और इनके लिए इतने मोहतरम कि आप मतलब सोच नहीं सकते, वो लौंडेबाजी में मुब्तला थे। अब वो हाँ, लोग तो खलीफा मुंतखब कर रहे हैं। करें इनकार ये चीज़ का। मैंने चौधरी मोहम्मद अली का नाम लिया हुआ है ना, आ जाएँ। मेरे पास आज भी लोग मौजूद हैं, ज़िंदा हैं इस वक़्त, जिन्होंने जिनके सामने कुरान पे हाथ रख के ये बात हुई कि ये शख्स इस फ़ेल में मुलव्वस है। शेख साहब आप फिर आप मेरी पुरानी यादें ताज़ा करवा देते हैं, ठीक है? इन केस की मैंने आपके सामने वो रखा था, आपने चैलेंज किया था उसको लाइव, जी, 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 हमने जी, फिर जी, आपके जी, सामने रख जी, दिया था कि खुद जी। खलीफा साहब मुलव्वस रहे हैं या बच्चेबाजी के अंदर। सो सिलसिला ये है कि अब क्या करें? इतना गंद है जिसकी इंतहा नहीं। ये तो बच्ची ने, ये इस लड़की ने जो हिम्मत जुर्रत दिखाई है, यकीन करें कि आफ़रीन है। बिल्कुल, मैं तो फ़ेसबुक पे इसको लिखता हूँ कि सलाम है इसकी जुर्रत को। बिल्कुल, बिल्कुल। कई मर्दों पे भारी है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब आपसे लेते हैं इजाज़त, बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्त? मैंने एक छोटा सा कमेंट करना था, अगर आप इजाजत दें तो। जल्दी से ज़रा कर लें क्योंकि थोड़े से गेस्ट आए हैं तो मुझे इख्तिताम जी करना आमिर पड़ेगा। भाई, जी। शेख साहब, ये तो फिर जो खिलाफत है इनमें जिसको ये बड़ा प्रिवेल करते हैं और कहते हैं इससे मुंसलिक रहो, और ये छतरी है, तो ये तो फिर वो एक मशरूम, एक खुम्बी की तरह है, जो आपको देखने में तो बड़ी खुशनुमा नजर आएगी, ठीक है, लेकिन वो गलाजत से निकलेगी और उसको आप एक हल्की सी ठोकर मारे तो वो उड़ जाएगी। एग्ज़ैक्टली। सिकंदर मिर्ज़ा जी ये वो छतरी है जिसके नीचे भंगी बैठ के नशा करते हैं। 4 लोग नहीं पुल के नीचे बैठे होते। वो छतरी है। हाँ, बहुत शुक्रिया। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत चाहता हूँ इरादा था थोड़ा-सा बैठते और भी सॉरी, 15-20 मैंने लफ़्ज़ जो नाम जो लिया है वो चौधरी मेरा ख़्याल है कि मैंने मोहम्मद अली गालिबन कह दिया, लेकिन आपने मोहम्मद अली कह दिया। जी। हाँ, नहीं, वो चौधरी हमीदुल्लाह, मतलब मेरी साथ में वो तस्हीह। अब ये देखें ना कि ये जो मुझे बताने वाले लोग हैं, और साथ ही मैसेज आ गया जी आपसे, वो नाम जो है वो आपने ये लिया है, लेकिन मैं तो चौधरी हमीदुल्लाह कहना था, चौधरी जी। मोहम्मद अली में ले गया। चलिए जमात के जो अफसरान हैं, जो जमात के ओहदेदारान हैं, वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और साथ में मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, मैं मादरत चाहता हूँ, मैंने गलत नाम ले दिया, तो वो तस्हीह भी कर देते हैं। सिलसिला ये है कि वो लोग मौजूद हैं, ये सारा कुछ है। अब ये चाहे जितना मर्जी बुरा कह लें, जो मर्जी जितना मर्जी कर लें, लेकिन यकीन करें कि इस्लाम से अगर आपको मोहब्बत है तो आपको कुरान का मुताला करना होगा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की किताबों को पढ़ना होगा। फिर आप देखेंगे कि फिर आप इस कल्ट के अंदर नहीं रह सकते, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल। जी। मैं जब मिर्ज़ा कादियानी साहब की किताबें जी, मौसूफ़ की किताबें पढ़नी शुरू की, 3-4 लाइनें पढ़ता था, नींद आ जाती, ग़नूदगी तारी हो जाती थी। वाक़ई आपको फिर इल्हाम आना शुरू हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ के तो देखें। ठीक है? ये नींद और गोलियाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे आखिरी कॉलर आज के शेख साहब मोहम्मद सिद्दीक साहब को ले लेते हैं। अच्छा, एक दोस्त है नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ज़्यादातर गेस्ट ही आ जाते हैं। बस क्या करें यार, मोहब्बत है लोगों की, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अच्छा जी, मोहम्मद सिद्दीक साहब को ले लेते हैं। जी सिद्दीक साहब, शेख साहब मौजूद हैं आज के मुद्दा पर, जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम भैया। अस्सलाम। अच्छा शेख अमीर साहब आवाज़ आ रही साहब है और आपको? शेख साहब, जी। शेख साहब मुझे नहीं आ रही, यहाँ फिर आप बहुत अच्छा, मुझे आ रही है। जबरदस्त। हाँ, जी, जी। बोलिए जी। अमीर भाई। आमिर हेलो, आपसे मुखातिब हैं कि ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे तो आवाज़ माज़रत चाहता हूँ, मुझसे अगर मुखातिब हैं तो मैं बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ प्यारे भाई, मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। आप बात रख जाएँ अपनी, रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शेख साहब आप खैरियत से हैं? जी, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ जी, आपकी बड़ी नवाज़िश। और अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू। बहुत दिनों से जैतून पर बहुत से प्रोग्राम मांद पड़ गए हैं, कुछ नए देखें, प्रोग्राम। अब नौजवानों ने इस मामले को हाथ में लेना है। हमने जो अपना काम था वो करना था, वो कर चुके। तो बस अब आमिर जैसे लोग, फारूक जैसे लोग जो हैं नौजवान, ये चलेंगे जी अब तो। आप इनके हाथ में साथ। तो लेंगे, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों की सरपरस्ती भी जरूरी है ना। चलें, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। ऐसे ही। जी। ठीक है एक सिद्दीक भाई। जी, हो गई बात? तनुज भाई की स्ट्रीम पर चल रहा है 10 माह का हमल और 16 दिन के हैज के बारे में, क्यों ना इसी के मौजू पर कुछ
आप जैतून वालों भी कुछ चलें, ये आप फिर करेंगे, आज इसका नहीं, हमलो आज हैज कुछ और है। हमलो हैज व निफास आप कर लें ये बात उस पे, खुश रहें। जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। जी, ठीक है भैया, थैंक मोहम्मद सिद्दीक थैंक भाई, यू सिद्दीक साहब, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू खुदा सो हाफिज। मच। जी आमिर। बहुत प्यारे शुक्रिया भाई। मुझे आखिर में इनकी आवाज़ आना शुरू हुई है, हैज़ व हमल व निफास, इस पर करें ज़रूर बात जनाब। अच्छा, चलिए। अच्छा, शेख साहब आखिरी कॉलर थे आज के प्रोग्राम के हमारे। शेख साहब काफ़ी अरसे बाद में भी ज़ैतून पे ज़ाहिर बात है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ एक बड़ा अच्छा अरसा हमारा टीम का चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गाए बगाए गैप के साथ आते रहते हैं। बड़े अरसे बाद प्रोग्राम हुआ, दुख भरी दास्तान है यकीनन, मगर खुशी इस एतबार से होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। कोई बात नहीं, देर आमद दुरुस्त आमद। आप देर से आए मगर दुरुस्तगी की तरफ चले जाएं तो कोई बात नहीं। आपकी ज़िंदगी के अंदर आजमाइशें आएंगी, परेशानियां। हाँ, ये ज़रूर दुख है कि जो वारदातिये हैं, ठीक है, उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही, उनके साथ जो है ना जो मजलूम है उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। ये है असल सवाल कि जो दुख देता है दर्द देता है। शेख साहब आपके इख्तितामी कलिमात, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इसकी दूसरी एपिसोड भी इंशाल्लाह फारूक भाई के साथ आने को देखने को आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जी शेख साहब। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी दूसरी केस जो है वो आमिर के साथ या फारूक के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे, और आपको मतलब इत्तला मिल जाए, आप बड़ा मेहरबानी इसको जैतून को, ये जो न्यूज़ वाला है इसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मतलब अगर हम में से कोई ना आपको लिंक भेज सके या मैसेज कर सके तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाए। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये सिलसिला जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं हर प्रोग्राम में हूँगा। मतलब मेरी मजबूरी है, कुछ मेरी सेहत का मामलात हैं, तो कोशिश मेरी होती है कि जितना ज़्यादा मैं ये चीज़ कर सकूं। लेकिन बहरहाल अब इन लोगों ने, ये जो नौजवान हैं, इन्होंने इस मामले को हाथ में लेना है ये चीज़, और बड़े अच्छे तरीके से। आमिर के बारे में आपको इल्म है कि माशाल्लाह ये नौजवान जो है ये हर तरह का इल्म, मतलब ये सिर्फ दीन के बारे में इसी हवाले से नहीं, बल्कि वो जो एथियस्ट हैं, मुल्हिदीन हैं, उनके साथ भी इस शख्स ने जिस तरह से ये तगोदो कर रहा है, मेहनत कर रहा है और ये प्रोग्राम्स कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, हैट्स ऑफ फॉर दिस जेंटलमैन। तो आप लोग भी इस चीज़ के बारे में ये इसके साथ ताउन करें और ये चीज़ रखें सामने। और अगर कोई ऐसा शख्स जो इस्लाम और कुरान के बारे में किसी किस्म के सवालात रखता हो तो आप आमिर से रब्ता करके तो उन लोगों का इससे रब्ता करवा सकते हैं, तो इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक ये अहमदियत का ताल्लुक है, अहमदियत ने इस्लाम का नाम लेके तो एक्सप्लॉइट किया हुआ है। मैं नहीं ये कहता अहमदियों को जी आप अहमदियत छोड़ दें, आप रहना चाहते हैं बड़ी खुशी से रहें, लेकिन एक चीज़ जो है उसका कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको मान रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई जिसको दे रहे हैं, अपनी औलाद का मुस्तकबिल जिनके साथ मंसूब कर रहे हैं, वो हैं कौन, वो है क्या, उनके अज़ाइम क्या है। बज़ाहिर वो तबलीग और मसाजिद बनाना और ये करना कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत क्या वो वाक़ईतन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, या इस्लाम के अंदर उसकी शनाख्त को चोरी किया जा रहा है। दे आर स्टीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम को इन्होंने इस्लाम नहीं रहने दिया, इन्होंने कहा इस्लाम अहमदियत, अहमदियत इज द ट्रू इस्लाम। अहमदियत कल की पैदावार है, इस्लाम इब्तदा से है। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि एक आज बच्चा उठ के ये कहे कि ये 100 साल का बंदा जो है ये बंदा नहीं है, इसे मैं बताऊंगा कि ये बंदा है, जिसे अपना नहीं पता। सो प्लीज आप मिर्जा साहब को भी स्टडी करें, कुरान को भी करें और फिर फैसला करें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने प्रोग्राम सुना, उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, कमेंट्स में अपनी राय दें। क्या कहते हैं शेख साहब, वो फारूक भाई का एक बड़ा ज़बरदस्त जो हाँ, इख्तितामी बच्चों को होता है, अपने फिर ये वो हाँ कहते हाँ हैं ये वो कहते फिरकों से, फिरकेबाजी हाँ, से और तो ये इन चीज़ों से बिल्कुल, अपने आप को तो दूर रखें। दूर रखें सिर्फ और सिर्फ फ़िरकावारियत से।
एक ही और चीज़ है और वो इस्लाम है। इस्लाम है, उसकी उसके तरफ अंदर रुजू करें। कोई फ़िरकाबाज़ी नहीं है, कोई ऐसी हुँ। चीज़ नहीं है, कोई 2 नाम नहीं है, सिर्फ़ एक है। और ये इन मौलवी मुरब्बियों से अपने बच्चों को खुदारा इनसे बचा के रखें, किसी पे बिल्कुल, एतबार ना करें। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। बच्चे को लेके भी जाना है तो आप अपनी मौजूदगी में उनके साथ बैठें, टू बी ऑनेस्ट कहीं पे भी हों। ये बिल्कुल। कोई सिर्फ़ अकेले मुसलमानों की नहीं, ये अहमदी मुरब्बियों की भी बात है और जो कुछ इनके हालात सामने आ चुके हैं, ये देख लें, हुँ। आपके सामने हैं। उन्होंने हत्ता कि इकरार भी इस चीज़ का किया है। तो ये भी ना करें कि अगर खलीफा की मुलाकात है तो अपनी बच्चे को किसी को अकेले लेके जाएं, नहीं खुद जाएं उनके साथ। खलीफा पे भी एतबार, क्योंकि जो वो कर रहा है अगर वो ज़रा सा भी हो तो वो निदा की आज सूरत हाल ये ना होती। हुँ। सो इस चीज़ बारे में भी मुहतात रहिएगा। बिल्कुल, शुक्रिया। दोस्तों ठीक है जी, अपना ख़्याल रखें, गलती-कोताही माफ़ करें, जिन लोगों से बात हुई उनका भी बहुत शुक्रिया, जो कमेंट्स में थे उनका भी शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम के अंदर, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।